सवाल ये भी पैदा होता है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरी कंपनी भारत की नंबर 1 है और लगभग 20 साल पुरानी कंपनी, वो 20 साल पुरानी कंपनी अंतरराष्ट्रीय लेवल के उठाए तो कम से कम एक दर्जन ऐसे मिल जाएंगे जो 50 कंट्री में काम कर रहे हैं और एक एक कंट्री में इतना टर्नओवर कर रहे हैं जितना इंडिया में अकेले कंपनी नहीं कर पा रही है। क्यों? कुछ सवाल ऐसे हैं कि जब भारत इतना बड़ा देश है कि आबादी में आज चाइना को धीरे धीरे हम पछाड़ चुके हैं, तो इतनी बड़ी कंट्री जहां पे सबसे ज्यादा आबादी है उसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है कि हम टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी नहीं आते? तो दोस्त इस चीज को समझना होगा। जब आप एक अमेरिकन कंपनी, एक बाहर की कंपनी बिजनेस में ज्वाइन करते हो तो एक्चुअली आप उनके 100 रुपए को, उनको 1 रुपए को 100 रुपए में कन्वर्ट कर रहे हो। तो जब आप यहां से ग्लोबल जाओगे, यानी यहां से जाओगे यूरो में, यहां जाओगे डॉलर में, यहां जाओगे आप रिंगिट में यानी कि मलेशियन करेंसी में, यहां के दुबई की करेंसी में, तब दोस्तों आपका वहां का 1 रुपए यहाँ का 100 रुपए हो जाएगा, वहां का 1 रुपए यहाँ का 150 बन जाएगा, वहां का 1 रुपए यहाँ पे 20 पे बन जाएंगे। जब आप यहां से ग्लोबल जाओगे तब बड़ा कर पाओगे। सवाल ये पैदा होता है जब आपकी कंपनी स्टार्ट हुई उसका मेन मिशन क्या है? तो बहुत क्लियर सा है। हमारा मिशन क्लियर है कि ग्लोबल लेवल पे इस कंपनी को स्टार्ट करके मतलब आज लोकल लेवल से ग्लोबल लेकर जाना विद इन 3 ईयर के अंदर अंदर। और 3 ईयर छोड़ो, हम तो इसी साल से वो प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, यानी लॉन्चिंग के बाद से ही कहीं कहीं नेपाल तो हम स्टार्ट कर देंगे। हालांकि हम नेपाल को ग्लोबल मानते भी नहीं, हम ग्लोबल मान रहे हैं सीधे सीधे यूरोपियन कंट्री को, यानी कि लंदन से यूएसए में ऐसी कंट्रीज में बात कर रहा हूं। तो ये मिशन लेके कहीं ना कहीं कंपनी स्टार्ट हो रही है। जब तक आपको अपनी कंपनी का मिशन स्टार्ट नहीं होगा, अब समझ में नहीं आएगा। To establish a local foundation and expand into global presence in the direct selling industry. Our goal is to become a largest, ध्यान देना इस लाइन को दोस्तों, कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल ये है तो बिकम लार्जेस्ट एंटी एजिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बाय ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए वी विल अचीव दिस बाय इनकॉर्पोरेशन द लेटेस्ट रिसर्च। ध्यान देना, जितनी भी लेटेस्ट रिसर्च होती है एंटी एजिंग को लेकर के, उस सारी चीजों को, आंकड़ों को हम फॉलो करते हुए मोस्ट इंग्रेडिएंट, जो भी वर्ल्ड में इंग्रेडिएंट कोई लेटेस्ट खोज की गई एंटी एजिंग को लेके, उनको इस्तेमाल करते हुए हमारे कैटेगरीज, फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी के अंदर, while also utilizing the modern AI टूल्स, साथ में AI टूल्स को हम लेके आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, जिससे वर्ल्ड लेवल पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को स्पीड में काम कर सके। हमारा दोस्त मिशन बहुत क्लियर है कि वर्ल्ड की बिगेस्ट एंटी एजिंग कंपनी बनना, वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करते हुए। यानी जो हमारा दोस्तों एंटी एजिंग का सप्लीमेंट है यंग फ्यूल, आप बिलीव करो कि इसके अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी यूज किए गए हैं जिसका रिसर्च ही 2024 में कंप्लीट हुआ था, जिसकी क्लिनिकल ट्रायल या एविडेंस ही मार्केट में रिसर्च पब्लिश हुए 2024। यानी कि 2024 में जो कुछ खोज के इसको फाइनल किया गया कि यस, ये इंग्रेडिएंट स्किन के इस चीज पे काम करती है। ऐसे लेटेस्ट इंग्रेडिएंट को भी हमने जगह दी है अपने यंग फ्यूल के अंदर में। तो यदि दोस्तों कोई कंपनी हर 6 महीने पे अपने इंग्रेडिएंट को रिवाइज करने को रेडी बैठी हुई है कि लास्ट 6 महीने में कौन सा रिसर्च आया एंटी एजिंग में, उसको हम ऐड करेंगे, जो ज्यादा पावरफुल होगा उसको ऐड करेंगे, पुराने को निकाल के बाहर करेंगे, तो दोस्त आप बताओ कंपटीशन कैसे हो सकती है? किसी भी कंपनी का कंपटीशन मार्केट में तब पैदा होता है जब वो रिजिड होते हैं कि जो मैं लॉन्च कर चुका हूं वही चीज लेके मुझे आगे काम करना है। लेकिन दोस्तों हम ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लेके काम कर रहे हैं। तो हमारा मिशन बहुत क्लियर है, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डायरेक्ट सेलिंग, इन एजुकेशन सिस्टम इन डायरेक्ट सेलिंग, इन सभी को कंबाइंड करके ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना फॉर इंडियंस, जिससे जब इंडिया से बाहर जाओ तो यहाँ का, वहां का 1 रुपए यहाँ पे आपको 100 रुपए कन्वर्ट हो जाएगा दोस्त, तो वहां का 1,000 आपको समझना होगा। इस मिशन के साथ हम काम शुरू कर रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि कोर वैल्यूज की बात करूं तो 3 स्टेप में दोस्तों हमारी कोर वैल्यू जो हमारी लेके चल रहे हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी जब इंडस्ट्री की आप दोस्तों बात करोगे तो हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है पहले पैरामीटर पे कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे यहाँ काम करेगा, इसको फील लालाजी वाली कंपनी का नहीं आना चाहिए। एक ऐसी कंपनी जहां पे एकदम कॉर्पोरेट लेवल का गवर्नेंस है। अब कॉर्पोरेट लेवल है क्यों? एप्पल दोस्तों कंपनी यूएसए की, अमेरिका की, अमेरिका की कंपनी, पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पूरी आउटसोर्स कहां बना रखा है? चाइना के अंदर में। हालांकि अब तो इंडिया में बहुत बड़ा उनका प्रोडक्शन हो रहा है चाइना में, लेकिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी अपनी इंडस्ट्री की कंपनी एप्पल बन के बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक कारपोरेट गवर्नेंस है।
क्यों ये 200 150 कंट्री, या जी इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी 30 साल है और उनसे 10 साल बड़ी कंपनी 150 कंट्री में काम कर रही है, तो क्या लाला जी की कंपनी बन के हो सकती थी? पॉसिबल नहीं है। क्या कोई मालिक बैठ के हर डिसीजन ले तो क्या कोई कंपनी ग्लोबल हो सकती है? कभी नहीं हो सकती दोस्त। यदि हर निर्णय पे मालिक डिसीजन बैठ के लेने वाला है तो ऐसी कोई भी कंपनी कभी भी ग्लोबल नहीं हो सकती और ग्लोबल लेवल पे जाके बड़ी नहीं हो सकती। तो हमारा पहला एजेंडा बहुत क्लियर है। स्टूडियो वन ऑपरेट्स विद फोकस ऑफ एथिकल बिजनेस, कि विदाउट एनी सेटिंग फेटिंग पावर अगर किए प्रैक्टिसेस, चाहे पावर लेक जैसी हो, चाहे आईडी ट्रांसफर वाली हो, चाहे आईडी ब्लॉक हो, चाहे लीडर प्लेसमेंट वाली हो, चाहे आईडी ब्लॉकिंग वाली हो, इन सारी कॉर्पोरेट लेवल की गवर्नेंस को हम फॉलो करते हुए हम ग्लोबल पैरामीटर को फॉलो करेंगे। सेकंड, जैसे स्टूडियो वन इज अ ग्लोबल सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर, क्योंकि ऑलरेडी हम दोनों 30 कंट्री में काम करते हैं, आप लोग जानते हो, तो 30 कंट्री में काम कर रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में पहले से ही। सो स्पेशलाइजिंग इन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूजिंग पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स, राइट, सोर्स इंटरनेशनली, यानी कि दुनिया के कोने कोने से पेटेंटेड इंग्रेडिएंट को लेकर के उसको इस्तेमाल करके जब हम अपने सप्लीमेंट को तैयार कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त ये ग्लोबल लेवल पे ध्यान, ये ग्लोबल लेवल पे हम पैरामीटर को फॉलो करें, यानी कि ग्लोबल बोलने से नहीं कि हम 40 कंट्री में जाएंगे। आप जा सकते हो 40 कंट्री, लेकिन 40 कंट्री में जाने के बाद आप क्या देने वालों ये सोचो। जब आप ये बोलते हैं हम ट्रेडिशनल आयुर्वेदा लेके आए हैं, तो ट्रेडिशनल आयुर्वेदा की भारत में हिमालय, डाबर, बाबा रामदेव जैसे 50-50 हजार करोड़ की कंपनियां बैठी हुई हैं। आपके पास न उनसे ज्यादा साइंटिस्ट हैं, न उनसे ज्यादा रिसर्च है, तो यू कांट क्लेम कि यार हम वर्ल्ड की बेस्ट, हम इंडिया की बेस्ट कंपनी है इन आयुर्वेदा। नो, आप ये क्लेम ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक से एक बड़ा बड़ा बिजनेसमैन घराना बैठी है आयुर्वेदा के अंदर में। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास क्या ऐसी इनोवेशन है जो ग्लोबल को और लोकल को कंबाइंड करके एक नया हिस्ट्री क्रिएट कर दो। यानी ग्लोबली पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स को हमने इंपोर्ट किया और लोकली हमने ट्रेडिशनल आयुर्वेदा के फाइनेस्ट क्वालिटी के स्ट्रेट को लिया और दोनों को कंबाइन करके हमने सप्लीमेंट को तैयार किया। ये हर मीटिंग में हम बोलते आ रहे हैं, बार बार बोलते क्यों आ रहे हैं कि आपके जहन में जाए कि जब भी आप कहीं बैठेंगे तो 3 पॉइंट पे ही आपको बात करनी है। आपकी वैल्यूज क्या है कंपनी की। आप देखो, वी नो दैट, मैंने कई बार आप लोग को एग्जांपल दिया है मीटिंग में कि 4 लोग 10 लोग मिलकर ट्रक उठा नहीं सकते, लेकिन दोस्त एक आधे हाथ का जैक लेकर घुमा दो, पूरा ट्रक को उठा देगा। तो आधे हाथ का जैक वो क्या था? जैक एक टूल का काम किया। यदि आप किसी टूल का इस्तेमाल करें कोई काम करने में तो स्पीड बढ़ जाती है। आपको समझना पड़ेगा कि आज एक मेट्रो का 40 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है एक ही डायमेंशन का, तो 6 लोग मिलकर महीने भर में खोद नहीं पाएंगे उतना बढ़िया गड्ढा। लेकिन सेम टाइम में क्रेन आती है, एक बड़ी सी होल करने की मशीन लेकर के, और मात्र 1 घंटे में 40 मीटर गहरा खुदाई करके चले आते हैं। तो वो मशीन क्या थी क्रेन में जो आई? ड्रिल मशीन दोस्त, उसको हम बोलते हैं टूल। यानी कि टूल जब आपके लाइफ में इस्तेमाल होता है तो आपकी स्पीड कई गुनी मल्टीप्लाई होती है। तो दोस्त हमारा फोकस क्लियर, टेक्नो इंटेलिजेंस सिस्टम, मतलब ये हुआ कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड कर रहे हैं एज ए टूल आपके सिस्टम के अंदर, आपके एजुकेशन के अंदर। आप देखेंगे ध्यान से, यहां पे एक चीज नजर आएगी आपको, Estonia one thrive on the robust system ensuring your success is driven by proven process, not individual personalities or leadership figures, providing a more secure and sustainable career path compared to single person driven organization। जिस कंपनी के अंदर में एक सिंगल पर्सन, एक मालिक बैठ के डिसीजन नहीं ले रहा दोस्त, एक सिस्टम डिसीजन ले रही है, और सिस्टम हमेशा हमसे आपसे बड़ी होती है। तो दोस्त हमने गोल क्या बनाया? गोल नंबर 1 क्या है कंपनी गोल? पहले कंपनी का गोल समझो, फिर आपके गोल पे मैं डिस्कस करूंगा कैसे 12 साल के 12 महीने के काम को 90 दिन में 6 दिन पूरा करें, कैसे 3 साल के गोल को 1 साल में हम अचीव करने वाले हैं। नंबर 1, एस्टोनिया वन एस्पायर टू बिकम ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंडियन ब्रांड। एक ऐसी ब्रांड जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड पहले से ट्रेडिशनल में थी, अब उसको हम नेटवर्क मार्केटिंग में लेके जा रहे हैं। रिनोड फॉर इट हाई क्वालिटी इंटरनेशनल सोर्स सप्लीमेंट ऑन ऑफर्ड एट अफोर्डेबल प्राइस, यानी कि इंडियन प्राइस पे अंतरराष्ट्रीय लेवल की क्वालिटी हमारा गोल है। जो कहीं ना कहीं जब आप किसी कंट्री में जाते हो, जैसे भी महिंद्रा ने कार अनाउंस किया, लगभग 20 लाख से स्टार्ट है कार की, जो ईवी कार है, और बता दूं उसमें 1.5 से 2 करोड़ की गाड़ियों में जो फीचर होते हैं उसको उठा के 20-25 लाख में डाल दिया। कैन यू बिलीव दैट कि जितनी डिमांड में है इससे 10 गुना ज्यादा डिमांड दुनिया के हर कंट्री से महिंद्रा के पास ऑर्डर आए। यानी कि अकेले टेस्ला जैसी जितनी फीचर टेस्ला की कारों में होती है, उससे ज्यादा फीचर, उससे सुंदर उसकी मॉडल इंडिया में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया महिंद्रा ने।
अभी आई थिंक फरवरी में उसकी बुकिंग स्टार्ट होगी। और इवन मैं इतना इंस्पायर्ड हूं कि मैं खुद उस कार को बुक करने वाला हूं। टॉप मॉडल हाईली जाएगा, 30 लाख के आसपास जाएगा, लेकिन इतनी खूबसूरत, इतने फीचर कि यदि मैं अपने रेंज रोवर में उतने फीचर लेने जाऊं तो रेंज रोवर की कॉस्ट 4 करोड़ के आसपास चली जाएगी। 3 से 4 करोड़ का मॉडल मैं रेंज रोवर में लूं तब जाकर वो फीचर आएगी जो महिंद्रा ने 20 से 30 लाख में डाल दिया। स्टार्टिंग 20 लाख, टॉप मॉडल 30 लाख। आप यहां समझने का प्रयास करो, इंडिया से ज्यादा डिमांड उसका अब्रॉड में क्रिएट होगा। इतनी शानदार मॉडल, इतनी ज्यादा फीचर लोडेड वो गाड़ी बनाई गई है। आप जब यूट्यूब पर जाओगे, बस डालोगे, आपको सब दिख जाएगा। तो यदि किसी को कार भी लेना हो तो आई विल रिकमेंड कि यार एक बार जरूर ट्राई करना। मैं तो एकदम इतनी वीडियो, इतना रिसर्च कर चुका हूं, क्या बताऊं। अब ये सवाल क्यों हुआ? क्योंकि एक लोकल ब्रांड ने एक ऐसी बेंचमार्क सेट कर दी जो कि टेस्ला जैसी गाड़ियों में या मर्सिडीज के एस क्लास जैसी गाड़ियों में जो फीचर डाल रखी है उसको उठा के उन्होंने डाल दिया 20 लाख की गाड़ी में। और 1.5 से 2 करोड़ की गाड़ी जाएगी एस क्लास मर्सिडीज की, आप कंपेयर करना। तो इतनी, अब जब ऐसी चीजें आप दोगे तो डिमांड अपने आप क्रिएट होगा। हमने दोस्त सप्लीमेंट के अंदर में यही करने का प्रयास किया है कि जब आप किसी भी कंट्री में, आप मान लो जापान में जाओ, तो आप जापानीज को दिखा सकते हो कि आपके कंट्री का बेस्ट जो पेटेंटेड मरीन कोलाजन है, हम उसको लेके आए हैं आपके पास। और वही नहीं, आपके कंट्री का तो है, लेकिन अमेरिका वाला भी है, जापान वाला भी है, कोरिया वाला भी है, चाइना वाला भी है, इंडिया वाला भी पेटेंटेड है। इस तरीके से सारे पेटेंटेड इंग्रेडिएंट को लेके हम कंबाइन करके आपको दे रहे हैं। तो जब वो रेंज आप अपने लोकल प्राइस में अफोर्ड देने जाओगे, तो दोस्त आप इमेजिन करो, आपकी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जिस तरीके से बोलीविया के अंदर में जब हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई, अभी एस्टोनिया की बात कर रहा हूं दोस्त, जैसे चूरन बढ़ता है ना, उस तरीके से 5 लाख का माल गायब हुआ। वहां के वेंडर्स ने उठाया हमसे, सैंपल सैंपल के तक उठा के खाली कर दिए। ऐसी डिमांड है ड्यू टू प्राइस कि इस पैकेजिंग में ये इंग्रेडिएंट जो आप बता रहे हो ये डाल के इस प्राइस में होगा भैया, तो हमें भी चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारा पहला जो गोल है यही है, ग्लोबल बेंचमार्क सेट करना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। सेकंड दोस्तों, हमने क्या किया, वी नो दैट कि दुनिया का कोई भी सिस्टम हो बिना एजुकेशन सिस्टम के फेल है, बिना ट्रेनिंग के फेल है। So without an education system, progress is limited. That's why we are developing our A1 Academy in AI based, ध्यान सुनना, artificial intelligence based education platform that will और एक रेवोल्यूशन लेके आएगा डांसिंग इंडस्ट्री में। दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, अगले 1-2 महीने के अंदर में जो हम एजुकेशन सिस्टम आपको देने वाले हैं A1 Academy में, हर दिन आपके टीम में 2 4 10 ज्वाइनिंग जाती है। अब आप लोग भी जानते हो कि जब हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के पहले 48 घंटे के अंदर में FIM नाम की चीज होती है, आगे बात करूंगा उसके ऊपर में। FIM के बाद में सबसे पहला स्टेप होता है कि उसको कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, 4 बेसिक 9 कोर स्टेप, इस इंडस्ट्री में क्यों उसको काम करना है, इसके अलावा उसका क्या गोल सेट होगा, क्या माइंड सेट होगा, ये सारी प्रोसेस है उसको इस फील्ड में बड़ा करने के लिए। आई नो कि इस मीटिंग में बैठे हुए 70% लोग अभी तक प्रोसेस नहीं गुजरे हैं। आप टूटा फूटा ट्रेनिंग लेके कभी ये ले लिया, कभी वो ले लिया, कभी किसी और को ले लिया, कभी यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, ऐसे सुन सुन के आप सीख चुके हो। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि स्टेप बाय स्टेप, एक नया स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, एक जॉब, 3 कैटेगरी हो गई। एक नौकरी वाला पर्सन, एक स्टूडेंट हो गया, और एक हाउसवाइफ जो कि घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलती, आस पड़ोस में रह जाती है सिर्फ। ये 3 लोग आपकी जिनको इस बिजनेस के बारे में जीरो पता है। अब इन तीनों को मैं रिपीट करना चाहूंगा, अब इन तीनों लोगों को आपको बनाना है क्या, इन तीनों लोगों को आपको बनाना है नेटवर्कर, कि ये पूरी तरह से प्रॉपर से समझे और समझने के बाद में काम करें। क्वेश्चन यहां पे ये शुरू होता है कि आपके पास ऐसा क्या सिस्टम है कि इन तीनों कैटेगरी को, एकदम नए आदमी को, जो 98% पब्लिक है दुनिया में, इवन इंडिया में 98% लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, सिर्फ 2% लोग करते हैं। तो जो 2% लोग करते हैं उनको भूल जाओ, जो 98 नहीं करते बहुत ह्यूज है, ह्यूज, इतने ज्यादा हैं। इन लोगों को यदि आपने ट्रेंड करके इनसे काम करा लिया तो दोस्त आप पैसा गिनते गिनते मर जाओगे, एक दिन पैसा नहीं खत्म होता। आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्वेश्चन ये है कि जब रोज आपके टीम में 2 4 10 लोग ज्वाइनिंग आएगी, तो आपके पास ऐसा कौन सा सिस्टम है कि इन 2 4 10 लोग को वहीं से शुरुआत करोगे जहां से एक नए आदमी को शुरुआत किया जाता है। मान लो एग्जांपल मैं दूं, अब मेरे पास में 30 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मैंने लास्ट प्लेटफॉर्म पे किया, तब यहां मैंने नहीं किया। तो 30 दिन लगातार मैं आधे घंटे से 40 मिनट सिखाता हूं, 30 डेज। अब मेरी गारंटी है कि 30 दिन वो सीख लिया कोई व्यक्ति, तो 30 डेज डिवाइड बाई आधा घंटा कर दूं तो कितना हुआ यार, मोटी मोटा 15 घंटे की ट्रेनिंग हुई देखा जाए तो।
तो 15 घंटे को ट्रेनिंग 30 दिन में यदि मैं दे दूं आधे घंटे, तो मैं दावे सफल हो ना हो ये बात की बात है, क्योंकि उस पर कितना टिकेगा मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात का दावा है कि उसके सामने कोई जाके नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई नहीं कर सकता। वो एक बात पक्का है कि जब भी वो नेटवर्क मार्केटिंग की बात आएगा, बोलेगा ये फाइनेंस इंडस्ट्री है, मैं भी इसमें करियर बनाऊंगा देर सवेर। क्या ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं रोज रिपीट कर सकता हूं? क्योंकि मान लो 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया और 7वां दिन बीता, तब तक पूरी मेरी टीम के अंदर 200 लोग, 2000 लोग नए आ गए। अब उन 2000 लोग को 7वां दिन का ट्रेनिंग थोड़ा डाल नहीं सकता, यानी उन सभी को इंतजार कराऊंगा 1 महीने बाद, फिर नया बैच, में हर महीने नया बैच चलाऊंगा। फिर दोस्तों आपको समझना होगा कि 21वीं सदी में यदि किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं एआई, इसका इस्तेमाल नहीं किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप बहुत पीछे जाने वाले हैं। यदि आपने टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया तो बहुत पीछे जाने वाले हैं। हम ऐसी एजुकेशन सिस्टम आपको देने जा रहे हैं अगले 1.5 से 2 महीने में। फरवरी में लॉन्चिंग, उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और मे भी उसका धीरे मिलना शुरू हो जाएंगी। मल्टीपल लेवल के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप ट्रैक कर सकते हो अपने मोबाइल से। यानी आपके टीम में जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस में आएगा, बिजनेस में ज्वाइन करते ही उस करना है, जिसने आज ज्वाइन किया, आपको पहला उसको एफआईएम करेंगे। एफआईएम का क्या प्रोसेस मैं समझाऊंगा आगे चल के। उसको हमारे बस A1 एकेडमी में प्लग करना है। A1 एकेडमी में प्लग करते ही उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड करना सॉफ्टवेयर शुरू कर देगी कि पहले ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये वीडियो देखो। और ऐसे करते करते विदाउट आपके इंटरफेयर के भी एक जीरो वाले इंसान को हीरो बना देगा हमारा वो एआई सिस्टम, मात्र 1 महीने के अंदर अंदर। और मजे की बात की वो हीरो बना के नहीं, आप ट्रैक कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू कि आपकी टीम में कौन कितना ट्रेनिंग लिया, कितना मीटिंग किया, कितना स्किलफुल हुआ, वो आप ट्रैक कर सकते हो। दोस्तों हमारा दूसरा यही विजन है, दूसरा गोल है कि इस कंपनी के एजुकेशन सिस्टम में एआई का इस्तेमाल करते हुए और फिजिकल ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए इस लेवल पे लेके जाना जो अब तक दुनिया में इस तरह का ट्रेनिंग बनाई नहीं गई। तीसरा दोस्तों हमारा जो विजन है इस कंपनी को लेकर के, वी आर एम्ब्रेसिंग द एंटी एजिंग एज द थीम ऑफ अवर कंपनी। वी नो दैट कि एक ऐसा रेंज जो हर सबको चाहिए, सुंदर होना। 5 साल की लड़की, आपके घर में कोई बच्ची हो, उस बच्ची के सामने बस मेकअप बॉक्स आप खोल के आधे घंटे बाहर निकल जाओ, दोस्त आधे घंटे बाद आओगे, वो लड़की, वो 5 साल की बच्ची सारा ट्राई मार चुकी होगी अपने चेहरे पे। कैन यू इमेजिन दैट? उसकी एज कितनी थी? ओनली 5 ईयर ओल्ड। यानी वो 5 साल की बच्ची, दोस्तों मैं रिपीट करना चाहूंगा, वो 5 साल की बच्ची भी अपने आप को सुंदर दिखाना चाहती है। आप सोचो कि यदि किसी को ज्वाइंट पेन कर रहा हो तो उसकी कैटेगरी है, किसी को हार्ट के लिए सप्लीमेंट चाहिए, उसकी भी एक कैटेगरी है, किसी को मान लो आंख के लिए चाहिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए, सब आदमी की एक लिमिटेड कैटेगरी है। लेकिन सुंदर होने की कोई कैटेगरी है? के मरते दम तक 80 साल का इंसान, हर इंसान अपने आप को सुंदर देखना चाहता है। जब हर इंसान सुंदर देखना चाहता है तो वाई नॉट हम ऐसे कैटेगरी में जाके काम करें जो कैटेगरी ग्लोबल है और हर, जिसकी लिमिटेशन नहीं। समझो एक सिंगल कैटेगरी हर चीज में है। तो हमारा दोस्तों यही 3 गोल है। पहले बात समझेंगे, पहला कि किस तरीके से हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट को, अंतरराष्ट्रीय सोर्स इंग्रेडिएंट को, इंडियन कल्चरल ट्रेडिशनल आयुर्वेदा के फाइनेस्ट क्वालिटी स्टेट के साथ मिला के ग्लोबल लेके जाए अफोर्डेबल प्राइस पे। नंबर 2, एआई का इस्तेमाल करें एजुकेशन सिस्टम में, और साथ में स्टेज बाय स्टेज एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दें कि जब भी कोई व्यक्ति आपके टीम में आए, 100 250 रोज ज्वाइनिंग आए, तो रोज उनको वो सिस्टम में डाल दो। सिस्टम उनको सिखा पढ़ा के बाहर निकाल देगा। आपको टेंशन ये नहीं लगा कि यार जो पहले दिन आया उसको क्या सिखाऊं। आप में से 90% लोग नहीं जानते कि पहले दिन क्या होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की स्टेप बाय स्टेप कौन सी ट्रेनिंग करें तो कोई व्यक्ति हीरो बन के निकल जाए। वो सिस्टम आपको देने वाले हैं। और नंबर 3, हम एंटी एजिंग को एज ए थीम लेके चल रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड में कंपनीज हैं उनके पास कोई ना कोई ग्लोबली थीम होगा। तो हम यहाँ पे एंटी एजिंग को अपना सबसे प्रमुख सप्लीमेंट कैटेगरी मान के चल रहे हैं। अगले 6 महीने में दोस्तों कंपनी पहले क्या करने वाली, पहले आप समझें, अगले 6 महीने के अंदर जब इस कंपनी की बात करते हो तो ये कंपनी आपको लेके आने वाली है 4 कैटेगरी में दोस्तों काम करने वाली है। सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1, एंटी एजिंग। एंटी एजिंग को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। अभी हमारे पास यंग फ्यूल नाम का एक सप्लीमेंट है, लेकिन दोस्त यंग फ्यूल को हम और बेटर लेके आ रहे हैं कुछ और इंग्रेडिएंट के माध्यम से, और कुछ और चीजें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आपके बास्केट के अंदर में, क्योंकि 25 साल से लेके 80 साल के बीच में हर एक व्यक्ति इसका कस्टमर है। दैट्स वाई
नंबर 2, वेट मैनेजमेंट। विनोद है दोस्त कि भारत में नहीं, दुनिया के कोने कोने में बहुत तेजी से लोगों का वेट बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, ड्यू टू आज हमारी जो फास्ट फूड का कल्चर हावी हो रही है, इस वजह से। तो हमारा जो अगले 90 दिन के अंदर आप देखने वाले हैं हमारी कंपनी को, इस तो 6 मंथ तो ज्यादा बोल रहा हूं, अगले 90 दिन के अंदर में हमारी कंपनी वेट मैनेजमेंट को लेके पूरी आपके प्रोटीन शेक से लेकर के एक स्पेशल कैटेगरी लॉन्च करने जा रही है। जो व्यक्ति, आप दोस्तों ग्लोबली एक कंपनी है जो कि लगभग इंडिया में अकेले 5,000 करोड़ का पर एनम धंधा कर रही है, बिजनेस कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वेट मैनेजमेंट पे। ये सबसे हॉट सेलिंग कैटेगरी है पूरे वर्ल्ड में। बिकॉज जब कोई मोटा होता है तो उसको 50 समस्याएं आती हैं, उन 50 समस्याओं से निपटने का आसान तरीका ये है। तो आपको हर हाल में आपको इस कैटेगरी लेके आना पड़ेगा। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, बस लेट क्यों कर रहे हैं कि जो प्रोटीन ड्रिंक, जो हम मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक लेके आने वाले थे आपको डब्बे में ½ kg के, दोस्तों उसको हम पाउच में लेके आ रहे हैं। हमारी प्लानिंग हो गई कि हम जब हम ½ kg का बॉक्स लेके आते हैं, और वेट मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं कि जो ऑफिस जाते हैं, कोई ट्रिप पे है, तो ½ kg का डब्बा लेके घूमना मुश्किल होगा। मान लो 7 दिन का मेरा ट्रिप हो, तो वाई नॉट मैं 7 पाउच निकालूं अपने बॉक्स से, तो 7 पाउच लेके चला जाऊं, हर पाउच को शाम को घोला फाड़ा पी गया, मेरा मेल का काम हो गया। तो इस पूरे कैटेगरी को हम पाउच में लेके आ रहे हैं, और साथ में कुछ नए साइंस, नई खोज की गई है ज्वाइंट पेन के ऊपर, सॉरी, और वेट मैनेजमेंट के ऊपर में, जिसपे हम काम कर रहे हैं। और आपको जान के खुशी होना चाहिए कि मे बी इंडिया की पहली ऐसी हम कॉफी पे भी काम कर रहे हैं जो कॉफी वेट लॉस में काम करने वाली है। यानी कि आप अकेले हमारी कॉफी पी लीजिए 7 दिन। हमारा टारगेट है कि जो अब तक उसका रिजल्ट है, क्योंकि एक कंपनी पहले से इस पे काम कर रही है वर्ल्ड वाइड, उनका तो क्लेम है कि 7 दिन के अंदर 3 किलो तक वेट लूज कॉफी से हो जाता है। बट हमने जो लेके आएंगे भविष्य में आपके आपके लिए वेट मैनेजमेंट के लिए कॉफी, बड़े आसानी से महीने 7 दिन के अंदर में आपको 1 से लेकर 1.5 किलो में भी 2 किलो आपको वेट रिड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉफी से। हमारे बाकायदे प्रोटीन ड्रिंक यानी शेक, कॉफी, और एक आध दो चीजें और जो सीक्रेट है, जैसे जैसे चाय पत्ती का डिमांड बहुत लोग करते रहते हैं, तो हम एक एंटी एजिंग के चाय पत्ती पे भी काम कर रहे हैं जो वेट रिड्यूस में भी काम करने वाला है। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चाय पत्ती भी, वो टाटा टी लेके नहीं आने वाले दोस्त, उसको भी एक नए लेवल पे हम प्लानिंग कर रहे हैं लेके आने का, जो कहीं ना कहीं आपको ऐसे स्मेल देने वाली है जो आपको मालूम होगा यार, एस्टोनिया इतनी बड़ी कंपनी है कि इतनी चीजें खोज के लाती कहां से है। यू विल बी हैप्पी। तो दोस्तों हमारा वेट मैनेजमेंट हमारा है जो 3 महीने के अंदर बेसिकली हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक्चुअली इसको हमारा फोकस है कि मार्च के पहले पहले इंट्रोड्यूस कर दें। दोस्त तीसरा जो हमारा कैटेगरी है वो है मेंटल वेलबींग। यू नो, जो एटमॉस्फियर है, हर तीसरा आदमी ये बोलता भाई साहब एकदम सर में दर्द है, भयंकर डिप्रेशन से गुजर रहा हूं। अब वो पढ़ाई को लेके है, बिजनेस को लेके है, पेरेंट्स को लेके है, अपने आप को सेटलमेंट को लेके है, और नहीं कुछ तो ब्रेकअप को ही लेके चल रहा है, पत्नी पति पति पत्नी में, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अंदर में। तो विनोद है कि दोस्तों दुनिया में जितनी ज्यादा आज डॉक्टर बड़े हैं ऐसे जो कि उनके ब्रेन का इलाज कर रहे हैं या उनको साइकोलॉजी थेरेपी दे रहे हैं, उतनी ज्यादा किसी भी इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं आई है पिछले 3 सालों में, ऐसा डेटा बोलता है। तो उस मेंटल वेलबींग में विनोद दैट की ब्रेन वन से लेके बहुत सारी चीजें हमारे पास में है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हम ड्रिंक में लेके आने वाले हैं, कुछ चॉकलेट, और हम वो भी उस पर भी काम कर रहे हैं कि किस तरीके से किसी को स्ट्रेस हो, किसी को तनाव चल रही हो, मैं कहता हूँ आप मान लो अभी नहीं खा सकते ब्रेन फ्यूल, तो कोई बात नहीं भैया, कुछ टॉफी, कुछ चॉकलेट, कुछ ऐसी चीजें आप लोगोगे जिसको लेने के बाद, जैसे कॉफी ले लो, आप कॉफी लेने के बाद में आपको फील आ जाएगा नहीं यार, आधे 20 मिनट का रिलैक्स आ जाएगा नहीं यार, मेंटली थोड़ी सी स्ट्रेस मेरी कम हो गई, हम उस पर काम कर रहे हैं। और चौथा काम कर रहे हैं एंटी एजिंग के, स्पेशली कॉस्मेटिक पे। विनोद दैट कि जब आप खाएंगे कोई चीज, मैं रिपीट करूंगा, जब आप खाएंगे कोई चीज तो इंटरनल काम करेगा। अब इंटरनल काम में ऑर्गन को ठीक करने में थोड़ी सी समय लगनी है। विनोद दैट कि 90 दिन कम से कम लेके जाएगा आपके ऑर्गन पे जाके काम करना है। तो यदि आपके सप्लीमेंट इंटरनल काम कर रहे हो, और सेम टाइम में एंटी एजिंग कैटेगरी में, जो कैटेगरी हमारे पास अभी तीनों है, हिल्स एंड बीचेज, एम्बर वन या क्वाड सी, मैं उन तीनों के बियॉन्ड बात कर रहा हूं दोस्तों। कि एंटी एजिंग के आपके क्रीम या मॉइस्चराइजर, नाइट क्रीम, और आपके फेस सीरम लेके आने वाले हैं अगले 90 दिन के अंदर, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। यदि ये कैटेगरी आ जाए तो एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल दोनों कॉम्बिनेशन रिजल्ट बूम ऐसे लेके आने वाला है। तो जब आप मार्केट में जाओ और कोई आपको 6 महीने पहले देखा हो, और 6 महीने बाद जब आपकी स्किन क्वालिटी देखो, बोला भाई साहब वो हो क्या रहा है, रिवर्स गियर कैसे लग गया। तो दोस्त बिलीव करो, ये चीजें गेम चेंजिंग होने वाली है। ये जो चारों चीजें दोस्तों लिखी हुई हैं, इसमें एंटी एजिंग वेट मैनेजमेंट में तो भारत में कुछ लोग काम कर भी रहे हैं, लेकिन बाकी तीन का तीनों कैटेगरी दोस्त
मतलब एकदम अछूता कैटेगरी है। यानी आप एक ऐसा बेंचमार्क एक प्लेटफॉर्म लेके शुरू करने जा रहे हो अगले 6 महीने के अंदर, जो मार्केट में है ही नहीं, आप ही इसका शुरुआत करने जा रहे हो। ये है कि दोस्त कंपनी की प्लानिंग। लेकिन कंपनी की प्लानिंग के बाद अब हमें अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम कैसे काम करें। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हो लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। सवाल है किस पैरामीटर पे आप गलती कर रहे हो, कि आपका टारगेट ऑडियंस जो है वो गलत तो नहीं है। तो 3 कैटेगरी में हम इसको बांटते हैं, मैं इसको बांटता हूं कि 3 कैटेगरी में आपको टारगेट ऑडियंस को देखना पड़ता है। सबसे पहला है यूथ एंड इंडिविजुअल्स, ऐसे इंप्लॉइज जो कि नौकरी करते हो या हमारे यूथ हैं, स्टूडेंट वगैरह। क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल आर सर्चिंग प्लेटफॉर्म टू अचीव देयर ड्रीम, ranging from the unemployed to working professional, aim to connect with least 5 people each day। ध्यान दें यहाँ पे, मेरा मानना हमेशा तो रहा है कि मैं लाइफ में बड़ा हमेशा दोस्त किया हूं, इवन मेरी टीम भागती जाए तो भी मैंने बड़ा किया है। सवाल है जब टीम भाग रही है तब भी आप बड़ा कैसे कर पाओगे। मैंने अपनी टीम में ऐसे ऐसे लीडरों को देखा है, जिन लीडर को जब मैंने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डाला, जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाई है ट्रैकिंग का सॉफ्टवेयर नेटवर्क मार्केटिंग में, कि भाई साहब मैं आपको ट्रैक करना चाहता हूं 90 दिन की, जरा बताओ आप पर डे कितने नए लोगों से बात करते हो। तो मेरे ऐसे से खिलाड़ी भी भाग खड़े हुए, डेटा एंट्री नहीं करना शुरू कर दिए, बंद कर दिए। और बहाना क्या मारते कि सर मैं तो सर टीम के लिए मीटिंग करता हूं। भाई साहब आपकी टीम जो सबसे बॉटम में आती है, आप कहना आप उसके लिए मीटिंग करते हो। कितना अच्छा होता कि यदि आप अपने लीड पे काम करते और उसमें से एक लीड बॉटम में जाके डाल देते। जो टीम के लिए आप 10 दिन मीटिंग कर रहे हो, मतलब बता दूं, आप किसी टीम को लगातार अपना दिल जिगर सब कुछ निकाल के फेफड़ा पकड़ा दो, लेकिन साल 2 साल बाद वही टीम बोली कि सर आपने मेरे लिए किया क्या है। उस पल में एक लीडर से मीटिंग हुई, जिस मीटिंग को आप यदि नहीं करते तो वो मीटिंग कन्वर्ट नहीं होती। आपकी वजह से कन्वर्ट, आपकी क्वालिटी की वजह से, आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से, आपकी पर्सनालिटी की वजह से मीटिंग कन्वर्ट हुई। आपने बस एक मीटिंग किया किसी को जाकर, किसी लीडर पे, और उसकी वजह से एक ह्यूज टीम बन गई। अब वही लीडर 1 साल बाद आपको बोला सर आपने मेरे लिए किया ही क्या है। वो ही आपका डाउनलाइन वो मोमेंट भूल गया कि यदि आपने, जो उसकी सबसे बड़ी टीम है, उस सबसे बड़ी टीम के लिए यदि आपने बैठ के 1-to-1 मीटिंग नहीं दोस्त नहीं किया होता तो वो टीम आती ही नहीं है। वो टीम नहीं आती तो जो उसका पोजीशन आज वो होता ही नहीं। और वही आदमी ये बोल रहा है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। कमाल नहीं है कि आपने मेरे लिए क्या किया। यानी आपकी वो मीटिंग आपका डाउनलाइन याद नहीं रखेगा। आपने जो 90 दिन उसके लिए दौड़ धूप के काम, जैसे मेरा तरीका क्या है कि मैं लगातार किसी को लगातार लगातार काम करता हूँ, वे बड़ा हो जाओ बड़ा हो जाओ जब तक काम बड़ा ना हो जाए। अब मान लो 25,000 50,000 उसकी इनकम चली गई, मैं छोड़कर दूसरे पे लग जाता हूँ फिर से। अब मान लो 25-50 मैंने किसी को छोड़ा, अब वो मुझसे 20 मीटिंग बोले कर दो, उसको अवॉइड करो, अरे नहीं यार मेरा दूसरी मीटिंग है। अब वो मुझसे गुस्सा हो जाता है कि सर पिछले 3 महीने से आपने मुझे एक भी टाइम नहीं दिया है। वही शख्स वो भूल जाएगा जो पहले 3 महीने या पहले 25-50 हजार को ले जाने में मैंने अपना दिल जिगर फेफड़ा सब लगा दिया था। यानी बताना दोस्तों मैं क्या चाह रहा हूं कि आपका डाउनलाइन, आपकी टीम ये नहीं देखती कि आपने उसके साथ में कितना काम किया पहले महीने पहले क्वार्टर में, आप कितना दिल जिगर घुसा दो। लेकिन यदि उसी टीम के नीचे बॉटम में जाके 2 आईडी आप लगा दो जो आपके माध्यम से निकली हो, तो जिंदगी भर याद रखेगा, भूलेगा नहीं फिर वो। इसका मतलब समझते हो, आप कितना भी ज्यादा मेहनत कर लो, एक सर्टेन टाइम के बाद में आपको टीम आपको यही सुनाने वाली कि सर आपने मेरे लिए किया ही क्या है। एक कहा होता है नेकी कर दरिया में डाल। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आप टीम के लिए कितनी मीटिंग कर रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये होता है कि आप अपनी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग कितनी कर रहे हो। मैंने अपने जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाई है कनेक्ट अड्डा की, अपनी टीम को ट्रैक करने का जो सॉफ्टवेयर है, जो कहीं ना कहीं A1 एकेडमी अभी भविष्य में आपको देगी, उसके अंदर मैं गारंटी के साथ, आप लोग जितने लोग मीटिंग में 650 लोग हो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्त कि 90 दिन के लिए अपने टीम को ट्रैक करना शुरू करो। आपको देख के हंसी आएगी कि जो लोग आपको कंप्लेंट, बता रहा हूं मैं, मेरी टीम मुझे कंप्लेन नहीं करती कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं पैसे नहीं आ रही है। मेरी टीम इन द सेंस जिनको पर्सनली मैं टेक केयर कर रहा हूं। मेरे यहाँ कई लोग मेरे ऑफिस मिलने आए, हमारी टीम के अच्छे लीडर हैं जिनकी 1 लाख रुपए 50,000 की इनकम है, 1 लाख 1.5 लाख की इनकम है। वो 1.5 लाख से 2.5 लाख पे जाना चाहते हैं, 2.5 लाख वाला 3 लाख पे जाना चाहता है, और 2.5 का बोला 5 लाख जाना चाहता है कि सर इनकम स्लो है, 1.5 लाख पर बढ़ नहीं रही, क्या करूं। मैंने कहा बस अपने 90 दिन का मुझे ना ट्रैकिंग दिखा दीजिए काम, कि आप कैसे काम कर रहे हो। भाई साहब 5 दिन बाद वो लोग क्विट कर दिए, नहीं दिखा पाए। क्या वो व्यक्ति दोबारा मेरे पास आके बैठ के बोलेगा सर मेरी इनकम नहीं बढ़ रही है। बहुत ट्रैक गलत, आई नो दैट। और मैं उनमें से हूँ दोस्त की आज भी अपनी प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ। एक टेक्निक है, इस टेक्निक को मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया टेक्निक। तो आप देखो यहाँ लास्ट में लिखा मैंने
स्ट्रेटेजी ऑन सोशल मीडिया, कमेंटिंग टेक्निक ऑफ सोशल मीडिया। दोस्तों क्या होता है कि आप इंडस्ट्री के टॉप के 50 लोग को सिलेक्ट करो, 50 लोग नहीं, देखो तीन कैटेगरी के, देखो एक तो फ्रेशर हो गए जो सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको, और एक नेटवर्कर हो गया जो किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जो तीन कैटेगरी होती है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी लीडरों में। ए कैटेगरी जो 5 लाख पर मंथ के ऊपर कमा रहा है, बी कैटेगरी जो 1 लाख से 5 लाख के बीच में, और सी कैटेगरी होती है जो कि 20-25 हजार से लेकर 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के बीच में, दोस्तों कैटेगरी नंबर सी बोलती है लीडरशिप में। तो आप अपने पर्चे में 10-20 लोग को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद में आपका काम क्या है कि आपको उनके टॉप फैन में जाना है। टॉप फैन कैसे हो गए सोशल मीडिया पे, कि जब आप किसी को बार बार कमेंट करते हो तो उनके टॉप फैन का एक बैज आपको मिल जाता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको 3 से लेके 5 लाइन का कमेंट करना है उनके मैक्सिमम पोस्ट पे। हम जो रोज मत करो, लेकिन हफ्ते में कम से कम 3-4 कमेंट करो, यानी कि उनका जब भी पोस्ट आया, अब उस पोस्ट में क्या बेहतर चीज है उसको निकालो, और निकाल के आपको क्या करना है 3 से 5-6 लाइन का कमेंट करना है। ये नहीं वेरी नाइस, वेरी ग्रेट। जब मैं कोई पोस्ट डालता हूं तो जिनको मैंने ट्रेनिंग दे रखा है पर्सनली, वो भी बोलते नाइस सर, वेरी ग्रेट सर, यू आर, मतलब यू आर ग्रेट गुरु सर, गुरु जी मजा आ गया। ऐसे कमेंट आता है उनका जिनको मैंने ट्रेनिंग दिया है कि भैया कमेंट कम से कम 3 से 6 लाइन की होनी चाहिए। भले आप चैट जीपीटी को यूज करो, भले आप हिंदी में कर दो जो हिंदी में दिमाग काम करे, लेकिन भैया कमेंट कम से कम 3 से 6 लाइन का होना चाहिए। वेरी नाइस, ग्रेट, परफेक्ट, इमोजी, ये ये सब जो 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 आप डालते हो ना, वो कोई नहीं देखता। लेकिन 3 से 6 लाइन की जब कोई पोस्ट होता है, कमेंट होता है, तो जिसका पोस्ट था वो भी पढ़ता है। वो छोड़ो, जो लोग पोस्ट पढ़ने जाते हैं वो खुद ही पढ़ते हैं, जो जिसका उससे कोई मतलब नहीं था, उनकी निगाह में भी आपकी आईडी आती है। सवाल है कि आपकी आईडी पब्लिक की निगाह में या उस लीडर की निगाह में कैसे आएगी, जब ये कमेंटिंग स्ट्रेटजी यूज करोगे तब। तो पर डे आप, मैं आपको लिख के देता हूं, लगातार 90 दिन पर डे आपको 5 लोग के पोस्ट पे कमेंट करना और 3 से 6 लाइन कमेंट करना, बस यही शुरू करो। आप देखोगे 90 दिन बाद कि किस तरीके से जितने लोग पे आप कमेंट करो सारे लोग आपको जान जाएंगे कि आप कौन हो, आपकी प्रोफाइल चेक कर चुके होंगे। उन्हीं को जब कभी फोन करोगे ना, सर कैसे हो आप, आपके साथ पोस्ट मजा आ जाता है, तो आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, बहुत वैल्यू करेंगे, और साथ कॉफी भी पियेंगे। और कॉफी करने पीते पीते सीडिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दो। जो लोग सीडिंग प्रोसेस की हम ट्रेनिंग में करता हूँ कई बार, अपने अपलाइन से बोलोगे मैं वो ट्रेनिंग करूंगा तो समझ में आएगा सीडिंग क्या होती है, कैसे इसका बेनिफिट मिलता है 3 से 6 महीने में भी, साल भर के अंदर में। नाउ, तो पहली चीज, यूथ एंड आपको जो टारगेट ऑडियंस होंगे, सबसे पहले यूथ एंड ऐसे इंप्लॉयड लोग होंगे जो लोग सेटल है या सेटल होने चाहते हैं, और उसमें सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया कमेंटिंग प्रोसेस। नंबर 2 टारगेट आपको होंगे वेमेन्स, जिनके पास में गोल है। कौन से गोल? ज्यादा बड़े नहीं, महीने का 25-30 हजार कमाने का। ध्यान देना, ये ध्यान देना, ये बोला। एक कैटेगरी दोस्तों आपको मार्केट में मेल और फीमेल दोनों का ऐसा मिलेगा जिनकी लाइफ में 5 लाख का गोल नहीं है। वो गार्ड है जो 12 हजार महीने की नौकरी कर रहा है। वो हाउस वाइफ है जिसका पति में भी 1 लाख कमाता है, लेकिन उसकी पत्नी की वैल्यू घर में नहीं करता, उसको 4 बातें रोज सुना देता है। उसकी वाइफ को लगता है यार इतना पढ़ लिख के मैं घर में क्या कर रही हूँ। यानी ऐसी फीमेल जो अपने टाइम में अपने घर में अपने मायके में स्टार होती थी, अपने मोहल्ले में गांव में लड़की फेमस होती थी, यार कितनी अच्छी है, कितनी सुशील, कितनी अच्छी पढ़ाई करती, कितना अच्छा उसका ये स्किल, एक स्किल आती है। और आज वही लड़की एक हाउसवाइफ बन के रह गई जिसके लाइफ में कुछ ज्यादा करने को नहीं है बच्चे पालने के अलावा। तो उनके अंदर में इतनी आग दबी होती है कि उनको यदि मौका दे दिया आपने ना, तो बिलीव करो रिकॉर्ड तोड़ सकती है वो। और हर मोहल्ले में ऐसे 10-20 औरतें मिल जाएंगी। यदि 50 लेडीज हैं तो कम से कम 15 के अंदर, 20 के अंदर ऐसी आग होती है जिनको मौका मिल गया तो कुछ भी कर सकती हैं वो। अच्छा, उनको 25 लाख महीना नहीं चाहिए, उनके पति की तनख्वाह 1 लाख, उनको 20 हजार महीना आ जाए तो वो अपने मोहल्ले की हीरो, अपने आप को हीरो समझेंगी कि वो नौकरी करके लेके आ रहे हैं 1 लाख, मैं यहाँ घर पे बैठ के 20 हजार निकाल ले रही हूँ। बिलीव करो, ऐसे लोगों का एक कम्युनिटी आप बिल्ड कर सकते हो रिटेलिंग सिखा के, कि किस तरीके से महीने का 20-25 हजार वो महिला कमा सकती है। वो गार्ड कमा सकता है जो गार्ड 20 हजार 12 हजार की नौकरी करता है, 8 घंटे 12 घंटे खड़े होकर के, सिर्फ रिटेलिंग को इस्तेमाल करके। इनकी एक कम्युनिटी कर तैयार करो, इनको फोकस करो। हम दोस्तों वो लिस्ट बिल्डिंग में, लिस्ट बनाने के बाद लिस्ट को हम सेपरेट करते हैं कि हम कैसे लिस्ट को सेपरेट करें, कि जब सेपरेट लिस्ट होगा तो मैं किसको पहले मिलना है, किससे बाद में मिलना है, किससे क्या बात करनी है। तो जब आपके अपलाइन आपको 4 बेसिक का ट्रेनिंग करते होंगे, 4 बेसिक में पहला बेसिक होता है लिस्ट बिल्डिंग। तो लिस्ट बिल्डिंग में 3 पार्ट में डिवाइड होती है, लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट सेपरेशन और लिस्ट एक्सपेंडिंग, लिस्ट बड़ा कैसे किया जाए। तो लिस्ट सेपरेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों ये होंगे, बिलीव करो ये वही आपके बिल्डिंग के नींव के ईंट बनेंगे, ये लोग जो सेकंड कैटेगरी है आपके,
जो कि बिल्डिंग को गिरने नहीं देंगे, किसी टीम को भागने नहीं देंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, इनको फोकस करो। और दोस्तों तीसरी कैटेगरी आती है ऐसे लोग जिनको इनकम से मतलब नहीं है, जिनको इंटरेस्ट आपके प्लान में नहीं होगा, जिनको मतलब होगा हेल्थ से। स्पोर्ट्समैन, बॉडी बिल्डर जो जिम वाले जाते हैं, ऐसे लोग जो सुबह पार्क में घूमते हैं। मैं कई बार एक सवाल पूछा था, कई लोगों से सवाल एक पूछता था कि मान लो आपको सप्लीमेंट के बिजनेस में हो, तो सप्लीमेंट के बिजनेस में आपको आपके जो ऑडियंस है वो कहाँ मिलेंगे? क्या मॉल में मिलेंगे, सिनेमा हॉल में मिलेंगे, कि किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलेंगे, या पार्क में मिलेंगे? तो लोगों ने एक बार बोला कि नहीं सर, जो हेल्थ प्रेस कॉन्शियस हो तो मॉल में नहीं मिलेंगे, वो तो आपके पार्क में मिलेंगे। चलो मान लो मिल भी जाए मॉल में या सिनेमा हॉल के अंदर में, तो क्या मुझसे जाके डायरेक्ट सप्लीमेंट के बारे में बात कर सकते हो? उत्तर नहीं। तो सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? पार्क में। अब पार्क में कब मिलेंगे वो? तो सुबह 5 से लेके में भी सुबह 8 बजे तक मिलेंगे। यानी आपके सप्लीमेंट के परफेक्ट ऑडियंस कौन से हैं, कस्टमर कौन से हैं जो आपको मिलेंगे सुबह 5 से लेकर 8 के बीच में पार्क में। अब सवाल पैदा ये होता है कि आखिरी बार आप पार्क में कब गए थे? पूछो अपने आप से। तो आपको हंसी आएगी कि सबसे ज्यादा जहां पे कस्टमर पाए जाते हैं आपके, जिनको हल्की से आप पूछ कर दो हेल्थ के बारे में, क्योंकि वो दौड़ने आ रहा है, एक्सरसाइज करने आ रहा है, योगा करने आ रहा है, तो जिस जगह सबसे ज्यादा पे कंज्यूमर बन सकते हैं वहां तो आप गए नहीं पिछले 3 साल से पार्क में सुबह सुबह, और आप बोलते हो सर बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। तो आपके परफेक्ट ऑडियंस दोस्तों कहाँ होने वाले हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको मालूम है कि आपके परफेक्ट ऑडियंस कहाँ पे है, तो ऑटोमेटिक उन ऑडियंस के साथ में आप काम कर सकते हो, उनको लेकर के जा सकते हो। तो ये 3 कैटेगरी में मैं आपको ऑडियंस को बांटूंगा, आपके कस्टमर को बांटूंगा, कि आप देखो पहले किस कैटेगरी में अभी तक आप काम कर रहे हो। और नहीं तो जो मिड की कैटेगरी है ना, 25,000 महीने कमाने वाले, ये गेम चेंजर साबित होंगे। मैंने इसको ट्राई किया है हाल के दिनों में, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसके। ना सवाल अगला क्वेश्चन ये पता कि अब हम करने तो क्या करें दोस्त। जब हम काम करने की बात करेंगे, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम होता है आपको काम करना इस साल में, वो है एफआईएम। एफआईएम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। पहली जो इंफॉर्मेशन किसी को देने वाले हैं अपने बिजनेस के बारे में, ये आपको कभी भी ये फोकस नहीं करना है कि कितने लोग मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोग ज्वाइन के उनके साथ में क्या एफआईएम हुआ कि नहीं। मतलब जब भी कोई आपके पास बिजनेस में आया, 48 घंटे के अंदर, 48 आवर्स के अंदर में उसके घर पे जाके बुक के साथ उसके पास देखो, आप लोग 2,500 बीवी के लिए फोकस करते हो, आप लोग 15,000 बिजनेस वॉल्यूम से बिजनेस में लेकर लोगों को आ रहे हो, लेकिन उसी वही व्यक्ति जो 15,000 बिजनेस वॉल्यूम से आया, वही व्यक्ति जो 2,500 बिजनेस वॉल्यूम से आया, उसके पास ₹165 की एक बुक नहीं होती आपकी कंपनी का। ऐसा कौन सा सिपाही है जो जंग में तो जाता है दोस्त, लेकिन जंग में जाने के साथ साथ वो व्यक्ति अपने हाथ में कोई भी बंदूक या तलवार या कोई भी हथियार लेके नहीं जाता, ऐसे ही घूमते घूमते जाता है जंग के मैदान में। दोस्त गया गलती से तो शहीद तो होना तय है। तो आपकी टीमों में छोड़ने की संख्या ज्यादा है या शहीद होने की संख्या ज्यादा क्यों है? क्योंकि आप एफआईएम नहीं कर रहे हो। एफआईएम क्या होता है? कोई व्यक्ति बिजनेस में आया, वो कितने का सामान ले वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके हाथ में टूल्स क्या है। क्या उसके पास एम का बुक है? क्या उसके पास में, चलो एम नहीं है तो आपके पास में क्या सोल का बुक है? बहुत कमाल की बुक है सोल की, जो बड़ा प्रोग्राम हो रहा है सोल का ट्रेनिंग। क्या उसके हाथ में ₹165 की आपकी कंपनी का कैटलॉग है? तो जैसे कोई बिजनेस में आया, ज्वाइन करने के 48 घंटे के अंदर में उसके घर पे जाके, यदि वो दूर का आदमी है तो उसके साथ एक इंडिविजुअल जूम मीटिंग करो। मान लो जूम करना है तो मैक्सिमम आप 3 से 4 लोगों को, मैक्सिमम 5 लोग से ऊपर जूम पे नहीं लोगे, ध्यान देना। मान लो आपकी टीम थोड़ी बड़ी है, मान लो आज 5 लोग नए ज्वाइन किए, तो कल आप उन 500 लोग को जूम पे लेके आओगे, उनकी एफआईएम करोगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग क्या होता है, और कैमरा ऑन होना जरूरी है सभी का। ये नहीं कि मीटिंग में है कैमरा ऑफ करके, कैमरा ऑन होना चाहिए जब इंडिविजुअल मीटिंग होनी चाहिए। तो एफआईएम क्या होती है? 48 घंटे के अंदर में अपना कैटलॉग खोल के उस कैटलॉग में हर पेज में क्या लिखा है उसको समझाना, कि क्या मतलब है, क्या करना है, कैसे बात करनी है। और मैं जानता हूं कि इस मीटिंग में आए हुए आधे लोग भी आज तक नहीं अपने पूरे कैटलॉग की मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, प्लस कैटलॉग होगा ही नहीं सबके पास, मुझे बताया है। तो कैटलॉग आपका टूल है, जब कैटलॉग ही नहीं तो बिजनेस कैसे होगा? तो कैटलॉग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देना, और कम से कम 25 से 50 लोग का लिस्ट तैयार करना, ये 48 घंटे के अंदर में हर ज्वाइनिंग के साथ होना चाहिए। बॉटम के लेवल पर जो ज्वाइन कराएगा वो कैसे होगा उसको आगे मैं बता रहा हूं, उसको करना पड़ेगा। यदि आपके टीम में एफआईएम होता है तो आपका रिजल्ट किसी भी दूसरे टीम से बेहतर आएगा, लिख के ले लो ये। तो आप में से जिन लोग एफआईएम नहीं करते, अपने अपलाइन को बोलो सर एफआईएम की ट्रेनिंग दो, मैं एफआईएम अपनी टीम का करना चाहता हूं, ट्रेनिंग मिलेगा आपको।
ना दोस्तों अपने काम एफआईएम कर दिया, एफआईएम करने के बाद अब कैसे बड़ा काम करने वाले दोस्तों, इसका एक ब्लूप्रिंट हम समझते हैं। सबसे पहले आपका एक गोल सेट करना पड़ेगा, लेकिन गोल वो क्या होगा, शेयर्ड गोल होगा आपके कोर के साथ। कई बार आप लोग जब गोल सेट करते हो तो इंडिविजुअल गोल सेट करते हो। इंडिविजुअल सेट गोल तो करो, लेकिन इंडिविजुअल गोल सेट करने के बाद में एक बार आपको एक गोल सेट करना होगा जो कि आपके टीम के साथ में शेयर्ड होगा, एक साझा होगा, मिलकर करना होगा। इसको 3 स्टेप में मैं बांटूंगा। सबसे पहले जब आप गोल बनाओगे तो सारी टीम का गोल एक ही होना चाहिए, जो स्पष्ट हो, जिसको नापा जा सके। नापा जा सके मतलब क्या हुआ कि मान लो मैं बोलता हूं मुझे 1 लाख महीने की इनकम करनी है अगले 6 महीने में, एग्जाम्पल। अब आप अपलाइन हो तो आप अपने डाउनलाइन को क्या बोलने वाले हो, भाई 1 लाख महीने की, भाई मैं एक गोल बना रहा हूं अपनी 1 लाख महीने की, और यदि मैं 1 लाख लेके जा रहा हूं महीने का, तो आपको कम से कम 50,000 तो लेके जाऊंगा। अभी 50,000 गोल बनाने के लिए मैं ऐसे ऐसे प्रोसेस आगे दिखा रहा हूं, क्या क्या करना है। ये प्रोसेस है, जैसे हर सदस्य को, जो आप गोल सेट करेंगे, हर सदस्य को पता होना चाहिए कि उन्हें उस गोल को पूरा करने पर उनको क्या मिलेगा, और साथ में उनका क्या रोल होगा उस गोल में। तीसरी चीज, जब गोल डिसाइड करेंगे उस गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे, और साथ में हर छोटे हिस्से को एक जिम्मेदारी पकड़ा देंगे कि भाई आपका, जैसे मान लो 1 लाख मेरा महीने कमाने का गोल हो, तो मैं अपने 10 लोग का मीटिंग करके उन 10 लोग का 50,000 का गोल सेट करूंगा। उन 50,000 में मैं सेट करूंगा भैया आपका काम है इतने बीवी हर महीने निकाल के आना। अब उतने महीने बीवी के लिए उनका गोल हम अलग सेट कराएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जब आप गोल सेट किए तो गोल के बाद में टीम के सदस्यों के बीच में पर डे, ध्यान देना, रोज डेली आपने गोल सेट किया शेयर्ड भाषा में। शेयर्ड करने के बाद में अपने टीम के हर सदस्य का एक गोल सेट करेंगे पर डे मीटिंग के माध्यम से। रात को आपने 9 बजे का या 10 बजे टाइम सेट किया, एक फोन कॉल कर लीजिए। आजकल आपको जरूरी नहीं कि जूम पे आना है, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे आप उनसे 10-15 लोगों का, जिनके साथ में गोल सेट किया अपने शेयर्ड वाला, एक वीडियो कॉल दबा देंगे, और 5 मिनट के लिए वीडियो कॉल पे हर टीम का कन्वर्सेशन होनी चाहिए कि आपको जो गोल दिया गया था क्या आपने पूरा किया। ठीक। और ये सारी इंफॉर्मेशन पर डे होनी चाहिए। साथ में किसी को कुछ बोलना है तो ऐसे मत बोलो कि नेगेटिव बात बाद में बोलो, क्योंकि यहाँ पे गोल की बात है। नेगेटिव पॉजिटिव उसी 5-10 मिनट के मीटिंग में ओपन आपका चर्चा होना चाहिए, और ओपन फीडबैक लो कि क्या फीडबैक लेंगे तो अगले दिन जो हम इस गोल को सेट करेंगे, इन छोटे टुकड़ों को, अगले दिन उसको हम बेटर कर सके। ये खुली होनी चाहिए। इसके बाद तो सब क्या करेंगे कि हर हाल में टीम के जितने सदस्य होंगे, जितने लोग होंगे, वो आपस में एक ही गोल पे समर्थन आनी चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति बोला यार मैं इससे एग्री नहीं हूं, तो एक वैलिड रीजन उसी मीटिंग में लेके आओ। ये नहीं कि ठीक है आपसे अकेले मीटिंग करूंगा, जैसे कई बार मीटिंग में क्या होता है सर आपसे अकेले, नेगेटिव बातें अकेले करिए। नहीं, जब आप 5 से 10 लोग को लेके गोल सेट कर रहे हो जो शेयर्ड गोल है, तो उसकी फीडबैक से लेके, उसकी हेल्प से लेके, उसकी वैल्यू एडिशन से लेके, सब कुछ एक साथ होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। सम टाइम दोस्तों ऐसी कोई समस्या आ सकती है उस 10 लोग के बीच में, जो चैलेंज, जो कोई समस्या है जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे अब इस लोगों को, जितने लोग उस ग्रुप के अंदर उस गोल के अंदर में शेयर्ड इन्फॉर्मेशन लेके पास कर रहे हैं ना, उन सभी को मिल के उसको सॉल्व भी करनी पड़ेगी। मे बी इंडिविजुअल हो, मे बी पर्सनल हो, मे बी फाइनेंशियल भी हो सकती है। इसको मिलकर निपटाना होगा, बड़े चंदा लगाना पड़े। ठीक। साथ में कई बार क्या होता है कि हम जब भी गोल बनाते हैं तो गोल में हम ही हीरो बन के घूमते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें हीरो बनने के बजाय में आप सभी लोग के गोल हम ये भी देते हैं कि भैया कल आप एक स्किल के बारे में बात करने वाले हैं कि इस गोल को सेट करने में आपके हिसाब से क्या हम बेटर करें हो सकता है। जैसे मान लो 10 लोग थे, तो 10 से आपने सेम क्वेश्चन किया कि मिस्टर भाई आप बताओ कि जो ये गोल हमने बनाया है, गोल हिट नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या करें तो हिट हो सकता है। राइट। तो एक लर्निंग का माहौल हर हाल में होना चाहिए। लर्निंग के बाद दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी। समटाइम बाद हम ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेते हैं ना देते हैं समटाइम, लेकिन आपको जितने उस 10 लोग मेंबर होंगे उस साझा गोल के लिए, या फिर जो इंडिविजुअल गोल के लिए, और इंडिविजुअल सॉरी एक एक शेयर्ड गोल के लिए, हर व्यक्ति जब रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी, जैसे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है कि मान लो 1 लाख मैंने गोल बनाया था 50, जिसमें मैंने ये बोला कि भाई 25,000 तो आपको लेके जाऊंगा। 25,000 में आपके पास में 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर के पास में इस मीटिंग का सूचना होना चाहिए जो 9 बजे शुरू होगा और 10 बजे खत्म होगा। तो उन 9 लोगों को क्या उस इंडिविजुअल व्यक्ति ने फोन किया था, या सिर्फ जूम का मीटिंग, जैसे आज की मीटिंग ले लो, क्या आपने सिर्फ जूम का लिंक शेयर किया था, या आपने वहां पे काम किया बैठ के, या उनको फोन करके बोला कि भाई आज की मीटिंग में आपको आना है। तो जब ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक व्यक्ति के पास होगा तो ही आपका गोल हिट, यानी कि जो शेयर्ड गोल है
उसको अचीव करने के लिए आपको ये स्टेप अपनाने में बोलना चाह रहा हूं। जैसे डेडलाइन, हर गोल में डेडलाइन होती है, तो ऑब्वियसली आपको 90 दिन की डेडलाइन देनी पड़ेगी। ये जो 12 महीने के काम को आपको 6 महीने में करना है, 6 महीने काम को 90 दिन में करना है, उसका ये स्टेप सही है। क्योंकि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं होती, मुझे मालूम होना चाहिए कि यदि मैं, मान लीजिए जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि 16, 17, 18, 19, यानी कि 17, 18, 19 को मान लो राजकोट में मेरी एक इवेंट होने वाली है। तो 19 को राजकोट में किंजल जी वो इवेंट करने वाले हैं, जो पब्लिकली इवेंट है, कोई भी अपनी टीम को भेज सकता है। तो भाई साहब ये जिम्मेदारी किंजल की हो गई कि हॉल कितने बजे मिलेगा, कितने लोगों की कैपेसिटी होगी, क्या उसमें खर्चा आएगा, वो खर्चे कैसे मैनेज किए जाएंगे। अब किंजल जी का काम है कि एक व्यक्ति को हॉल पे लगाना, एक व्यक्ति को टिकट एंट्री में कौन टिकट चेक करेगा, क्या करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, और किस डेट को कंप्लीट होगा मालूम होना चाहिए। नहीं, अब कोई गोल नहीं होता। यहां पे दोस्तों ये भी देखा गया कि कई बार डाउनलाइन अपलाइन की रेस्पेक्ट नहीं कर रही है। उसी ग्रुप के अंदर में कोई एक नया, जैसे मान लो 3 लोग पुराने लीडर हैं उस गोल में, जो शेयर्ड गोल है, लेकिन एक लड़का है, कोई लड़की उसमें नई है या कम एज की है, तो हर व्यक्ति उसको हल्के में लेता है कि यार ये तो भी आज कल का है, मुझे क्या सिखाएगी या क्या सिखाएगा, हम जो काम करेगा वो क्या सिखाएगा। दोस्त, टीम के प्रति जब तक सम्मान का रिलेशन नहीं होगा ना, बिलीव करो कोई भी गोल सेट करो लाइफ नहीं होती। समटाइम कोई ऐसा टीम होती है, अपलाइन को लगता है कि अरे यार ये मुझे ना माला क्यों नहीं पहनाया। कई सारे अपलाइन ऐसे हैं कि अपना बैग चाहते हैं कि उनका डाउनलाइन लेके चले। क्यों लेके चले दोस्त, क्यों लेके चले? आपको समझना होगा कि पुराने ढर्रे पे जो नेटवर्क मार्केटिंग चल रही थी, पैर छूने वाला कल्चर, कोई बैग आपका लेके ढोए, ये चीजें हमारी कंपनी बिल्कुल विरोध करती है कि आप ये पैर छुलाना, इवन माला फूल से लाद देना, ये नहीं करना। हमारी कंपनी ये कहीं ना कहीं हर मीटिंग ट्रेनिंग में लीडर को सिखाती है, भाई ये गुलाब गेंदा का फूल नेतागिरी नहीं करने गए हो भैया, बहुत करो, एक कारपोरेट कल्चर अपनाओ कि छोटा सा बुके ले लो, उसको डन करो। अपना बैग ढोने वाला कल्चर, पैरों में झुक जाने वाला कल्चर खत्म करके एक रेस्पेक्टेड माहौल बनाओ। और ये हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में आपको करना शुरू करेंगे तब होगा। बड़े लोग या जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो किसी पोजीशन पे हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नहीं आना चाह रहा है कि जब वो किसी सेमिनार में जाता है, पैर छूते हुए गुरु जी जिंदाबाद, कंधे पर लाद के माला फूल नेतागिरी वाला टाइप का माहौल देखता है, उसको लगता है यार ये कहाँ में आ गए। लेकिन वही प्रोफेशनल एक इंटरनेशनल कंपनी में चला जाता है, जब उससे पूछा जाता है भाई ये अंतरराष्ट्रीय कंपनी में क्या देख लिया, असल वहां का माहौल देखा, वहां का कल्चर देखा। तो ये कल्चर इंडिया में क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? क्योंकि इंडिया में जो पुराने कंपनी ने कुछ कल्चर सेट के इंडियन के अकॉर्ड का, वही कल्चर डुप्लीकेट हो रहा था। आपको अपने टीम के अंदर में ये रखना पड़ेगा, एक दूसरे की हर हाल में आप आइडियाज लो, ओपिनियन लो। आपको जो भी काम करना हो अकेले मत करो। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कोने, जैसे मान लो 5 कोर हैं आपके, तो एक लोग को कोने में ले आके बात कर रहे हैं, बात कोई जरूरी नहीं थी, लेकिन वो 4 लोग से हटा के आप अलग ले गए। अब उन 4 लोग के दिमाग में क्या चल रहा है कि यार ये उस बंदे को अकेले ले आके क्या बात कर रहे हैं, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट होगा जो मेरे लिए नहीं बता रहे हो। तो ऐसी कोई भी हरकत बीइंग अपलाइन आपको नहीं करना है कि बाकी जो 4 सदस्य हैं, बाकी जो 8 सदस्य, उनको ये महसूस हो कि भाई साहब मेरे से कहीं ना कहीं पारदर्शिता या हॉनेस्टी या ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जा रही है। राइट? आपको लीडरशिप मतलब हो गया दोस्त कि एक अच्छे टीम लीडर को सही दिशा देता है, यानी कि वो इंस्पायर कर सके, डायरेक्शन दे सके या मोटिवेट कर सके, अपने शब्दों से नहीं, अपने एक्शन से। आप देख लो नेटवर्क मार्केटिंग में कितने ऐसे लीडर हैं। मैंने कई लोग का मार्केट में जाता हूं, प्लान दे लेता हूं उनको, किसी हमारी टीम में किसी ने प्लान दे रखा है, अब वो ज्वाइन कर, जिनके साथ मैं गया उनके साथ ज्वाइन कर जाते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि जब आपको इतने अच्छे लीडर ने मीटिंग लिया था, तो उनके साथ क्यों नहीं काम स्टार्ट किया? बोले सर मैं फील्ड में उनको प्रेजेंस नहीं देखता हूँ, सोशल मीडिया में बड़ा एक्टिव रहते हैं, जूम जूम खेलते रहते हैं, फिजिकल गायब हो जाते हैं वो। यानी कि हमारे आपके बीच में से आप ही लोग मीटिंग कर रहे हो, आप ही लोग सेमिनार कर रहे हो, किसी को मीटिंग करके आए, वही व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं किया, लेकिन दूसरे के साथ ज्वाइन कर जा रहा है। क्यों? बस फील्ड की एक्टिविटी देख के। साउथ इंडिया से एक टीम हमारी डाउनलाइन को फोन करता है, बोलता है कि आपके साथ मुझे काम करना है। तो उन्होंने सवाल किया कि मेरे साथ काम क्यों करना है? मार्केट में एक से एक लीडर हैं, इसलिए कि आप फील्ड में रोज नजर आते हो, रोज काम कर रहे हो, प्लस आपका जो बोलने का तरीका मुझे पसंद है, इसलिए काम करना है। ना क्वेश्चन ये है, हो सकता है कि आप में से बहुत लोग रोज काम करते हो, लेकिन वो कौन जानता है? बात वही कि लता मंगेशकर तो की क्वालिटी आप में है, लेकिन बाथरूम में जब घुसते हो, नहाते समय गाना गाते हो, तो आपकी लता मंगेशकर की आवाज दोस्तों बेकार, यदि आप बाथरूम सिंगर हो तो। यदि आपको सच में लता मंगेशकर की स्किल है, तो आपको ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गाओगे तो उसकी वैल्यू की जाएगी, आप एक मुकाम हासिल करोगे उस इंडस्ट्री में। ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आप रोज काम करते हो, तो रोज काम वो दिखना चाहिए किसको? दुनिया को। क्योंकि आप, दुनिया जब आपको देखेगी, आप पर ट्रस्ट करेगी, बिलीव करेगी, तो व्हाई नॉट सोशल मीडिया पे पोस्टिंग, व्हाई नॉट आपका स्टेटस,
वाई नॉट गूगल से लेके फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम से लेके स्टेटस क्यों नहीं जा रही है आपकी? कितने लोग मुझसे फोन करते हैं आज, अरे वो फलाना लीडर है कि चले गए? उनके क्यों भाई हैं, आजकल दिखाई नहीं देते, उनका कहाँ दिखना चाहिए आपको? नहीं, सोशल मीडिया पे गायब से हैं। तो दोस्त आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा लीडर वही सिखा सकता है जो खुद लीडरशिप क्वालिटी रखता हो, जो खुद करता हो। आप घर में बैठ के मोटिवेट करके या पैसे फेंक के काम कराते हैं, तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी एक समय बाद दोस्त कम, आपकी टीम एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप कितना भी पैसा खर्च कर दो, कई लोग होते हैं कि पैसा टीम में तो खर्च कर देंगे लेकिन खुद नहीं भागेंगे। दोस्त बिलीव करो, एक सर्टेन लेवल बाद में आपकी बेइज्जती होने वाली है। आप एक फॉर्चून क्रिएट नहीं कर सकते यदि आप फील्ड में नहीं जा रहे हैं तो। लीडर को आपकी क्या नीड, जैसे दोस्तों मैंने कई बार देखा कि मैं टीमों में जाता हूं, आपके टीम में पीडीएफ फाइल तक नहीं है, कंपनी की प्रोडक्ट का पीडीएफ फाइल नहीं है, आपकी इवन एकेडमी की हमारी जो ब्रोशर कैटलॉग की फाइल नहीं है, पीडीएफ फाइल नहीं है। क्यों भाई साहब? आपको नहीं पता कि आपके कोर टीम के पास कैटलॉग है कि नहीं, पीडीएफ है कि नहीं। अब बताओ ये जिम्मेदारी किसकी निकल के आती है? आपके टीम में किसी का केवाईसी मान लो नहीं हुआ किसी वजह से, वो चार चार दिन से परेशान है, जबकि कंपनी अपने आप कर देती है। आप उसमें क्यों नहीं अपना नाक घुसाए भाई साहब, कि क्यों नहीं हुआ? आप कंपनी से एक बार बात करो भाई ये चैलेंज क्यों आ रही है आपके साथ में, आप क्यों नहीं इंडिविजुअल इन्वॉल्व हुए? तो आप यहाँ पे बॉस नहीं हो, तो बॉसगिरी दिखाने वाले तो दोस्त खत्म होने वाली है। लीडर को फैसले लेने और अपने, है ना, जो भी आप लीडर हो, तो आपके यदि कोई काम नहीं, मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपका अप्लाई नहीं कर पा रहा है, एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले लो, पीपीटी की बात कर लें। समटाइम कई लीडर ऐसे परेशान है कि बताइए मेरा अपलाइन सर पीपीटी नहीं दिया, मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा। अरे भाई पीपीटी अप्लाई नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, गूगल जिंदाबाद है ना। आप गूगल पे जाके किसी भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट का फोटो खींच खींच के या सेलेक्ट करके उसका डाल दो, मतलब इंग्रेडिएंट का फोटो खींच के डाल दो, और बेनिफिट खोजो चैट जीपीटी से, पूरी इंग्रेडिएंट की बेनिफिट निकाल के निकाल देगा। तो क्या विक्रांत सर ट्रेनिंग नहीं करेंगे या पीपीटी नहीं देंगे? क्या ट्रेनिंग मैं नहीं सीखूंगा? क्या आपका अप्लाई नहीं देगा? क्या आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे? जब तक ये इंडिविजुअल क्वालिटी दोस्त नहीं आती ना, तब तक दिक्कत है। ट्रेनिंग आपके टीम के हर सदस्य को डेली बेसिस पे उनकी जो स्किल इंप्रूव होनी चाहिए। यानी आपकी जो कंपनी ट्रेनिंग करती है उस ट्रेनिंग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपको चेक करना पड़ेगा। हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, किसमें? सप्लीमेंट के अंदर में भी और लर्निंग के अंदर में भी, एआई के अंदर में भी। बिलीव मी, एआई इतना आसान कर चुकी है आज डेट में कोई भी चीज सीखने के लिए, कि मे भी विक्रांत सर की ट्रेनिंग हो और उससे बेहतर आप एआई को इस्तेमाल करके, आप गूगल को इस्तेमाल करके आप उनसे बेहतर ट्रेनिंग ले सकते हो खुद ही। उनकी ट्रेनिंग को आपने इंप्लीमेंट किया, लिया, और अपनी एआई को इस्तेमाल करके, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके, गूगल का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेनिंग को और बेटर बना सकते हो। सवाल है आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली ये बताने की जरूरत है नहीं कि जब भी कोई छोटी अचीवमेंट आए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है, जब भी कोई छोटी अचीवमेंट आए, आप हर हाल में दूसरे की तारीफ करके, मोटिवेट करके, लोकल लेवल पे उनको आप रिकॉग्नाइज जरूर करोगे, इंक्लूडिंग जूम मीटिंग। मान लीजिए 10 लोग का ग्रुप है, तो आज आप एक क्लैपिंग करवाओगे, आज मिस्टर वाई के लिए क्लैपिंग करते हैं मिलकर, पिछले दिन इन्होंने ये टारगेट अचीव किया, अपने गोल को 100% अचीव किया, एक क्लैपिंग के लिए होना चाहिए। तो अब मिस्टर भाई आप 5 मिनट के अंदर बताइए कि आपने कैसे कर पाए, जबकि और लोग इसी में फेल हो जा रहे हैं। दोस्त यही अप्रिसिएशन चाहिए आपको उस टीम मेंबर के लिए। फाइनली एक एग्जांपल के लिए पूरे इंडिविजुअल को एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लो 240 यंग फ्यूल एक महीने में सेल हो जाए, तो आपकी टीम में 1 लाख महीने की इनकम आपकी आ सकती है। अब 240 यंग फ्यूल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कई पार्ट में, तो हम यहां पे क्या करेंगे कि सिंपल से मान लीजिए एक डायरेक्ट सेलिंग टीम का लक्ष्य एक महीने में 25 यूनिट यंग फ्यूल बेचना है, मतलब 240 यंग फ्यूल एक महीने में, राइट? तो आपने क्या किया कि 25 लोग को डिवाइड कर दिया उस गोल को, कि 25 यंग फ्यूल यदि सॉरी 25 यंग फ्यूल यदि 10 लोग बेचे तो 250 हो जाता है। आपने 25 यंग फ्यूल का गोल दे दिया। तो अब इसको करो कैसे दोस्त? टीम को छोटे छोटे ग्रुप में बांटेंगे, और हर ग्रुप का एक लीडर, जैसे मान लो कि 10 यंग फ्यूल बांचना है एक टीम को, तो उस 10 लोग में एक लीडर बना दिया कि भाई आपकी जिम्मेदारी है 9 लोग को संभालना, ये पर डे जाके क्या बात कर, मतलब टीम में फील्ड में गए कि नहीं, बात किए कि नहीं। ध्यान दीजिए, हर गोल में जैसे मान लो मैंने 9 को सेट, मैंने 10 का ग्रुप सेट किया, हर ग्रुप का एक लीडर हुआ, मान लो एक लीडर मैं हूं, तो मेरा क्या होगा, 9 लोगों को एक पीस बेचने का लक्ष्य दिया। सिर्फ ध्यान दीजिए, एक पीस, बस आपको ध्यान देना है, एक पीस महीने का। भाई आपने 10 का टीम बनाई, हर टीम को लीडर बनाया, 9 लोग हो गए टीम के मेंबर, और एक लोग हो जाएगा लीडर। एक लोग की जिम्मेदारी है कि भैया 25 पीस आपका इस महीने में सेल होना चाहिए। तो 25 पीस यदि उस महीने में यंग फ्यूल सिर्फ सेल कर रहा है, तो जो इंडिविजुअल 9 लोग होंगे उनके एक आदमी के हिस्से बस एक यंग फ्यूल पूरे महीने में आया। तो उस पूरे जब महीने में आया,
तो उस 10 लोगों की जिम्मेदारी की एक ग्राहकों से जब वो संपर्क करेंगे तो एग्जैक्टली उनके बारे में क्या क्या बात करेंगे, ये ट्रेनिंग आपको देना है लगातार 2 दिन 3 दिन 4 दिन। यानी कि यंग फ्यूल का ट्रेनिंग उन 9 लोगों को, जो लीडर होगा 9 लोग को रट्टा मार के चटवा देगा पहले 7 दिन। नहीं सेल करनी, पहले 7 दिन सिर्फ ट्रेनिंग, सिर्फ ट्रेनिंग, सिर्फ ट्रेनिंग, सिर्फ यंग फ्यूल, यंग फ्यूल और यंग फ्यूल। जब 7 दिन लगातार यंग फ्यूल के एक इंग्रेडिएंट का ट्रेनिंग देके कंबाइन करेंगे, तो 8वें दिन दोस्त एंटी एजिंग यंग फ्यूल के बारे में 9 लोग जबरदस्त नॉलेज ले चुके होंगे। अब ये जब लोग लेके फील्ड में जाएंगे, 25 दिन का नाम, सॉरी 10 दिन, 20 दिन काम करेंगे, तो आपको लगता है कि 20 दिन में एक यंग फ्यूल नहीं निकाल पाएंगे? वो आपका गोल एक था, मुझे पता है कि वो निकालेंगे 10, क्योंकि 10 भी निकल गया तो 2000 के हिसाब से उनको 20,000 महीने की इनकम आ गई बिना टीम बनाए। राइट, इसके बाद में टीम के जितने सदस्य हों उनका पर डे आप मीटिंग करेंगे कि आज आपने कितने लोगों से बात किया और क्या बातचीत किया। जैसे मान लो पहला 10 दिन ट्रेनिंग होने वाली, तो पहले 10 दिन में आज मैंने जो ट्रेनिंग किया, मान लो आज मैंने आधे घंटे ट्रेनिंग की यंग फ्यूल के बारे में, किसी पर्टिकुलर 5 इंग्रेडिएंट के बारे में कि ये ट्रांस रेस्वराट्रॉल क्या होता है, इसी में आपने बात की। तो कल जब ट्रेनिंग करने जाएंगे, जो 10 दिन की ट्रेनिंग चलाएंगे यंग फ्यूल पे या 7 दिन की, तो कल पहले पिछले वाले क्लास को रिवाइज करेंगे। कल मैंने बात किया था ट्रांस रेस्वराट्रॉल का, तो ये रेस्वराट्रॉल कहां से निकलता है, आपके हिसाब से एक गिलास वाइन में कितने एमजी निकलता है, किस किस बॉडी पार्ट पे जाके रेस्वराट्रॉल काम करता है, एंटी एजिंग में उसका क्या इंपैक्ट आती है पूरी। तो जब आप दोस्त गूगल के उपयोग से या अपलाइन के सहयोग से या कंपनी प्रेजेंटेशन को लेकर के अपने 9 लोग को ट्रेंड करोगे, 9 लोग एक बेचते महीने में तो 2,000 कमाएंगे, 9 लोग 10 बेचेंगे तो 20,000 कमाएंगे। मैंने वही हाउसवाइफ की बात कर रहा हूँ, उसी गार्ड की बात कर रहा हूँ जो महीने में सिर्फ कितना बेचेगा, महीने में एक एक पीस। यदि दोस्त इस तरीके से एक एक पीस भी बढ़ गया तो 10 की टीम से 240 पीस की सेविंग आपकी सेल हो गई। और आप यहाँ पे देखेंगे 240 इंटू में कर दूं 2500 बीबी, तो आपका 6 लाख बीबी का सेल होता है। और 6 लाख बीबी का सेल हो जाओ तो 1 लाख की इनकम तो आपकी आ ही गई। किसी का 25,000, किसी का 40,000, किसी का 20,000, किसी का 30,000, ये अलग से इनकम आ गई नेटवर्क के आपके टीम में। और मजाक बात, ध्यान ध्यान दीजिएगा, यदि मैं 210 लोग की बात कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे जो गोल आपका निकल के आया, ये 1 मिनट रुकना जरा, आपको जो गोल निकल के आया कि 240, एम सो सॉरी, कि 240% महीने का सेल हो जाए आपका दोनों टीम मिला के, तो आप 1 लाख पे जाओगे। तो 240 बाई 10 टीम, तो 24 टीम 10 पीस, सॉरी कि एक टीम, सॉरी एक पीस, एक टीम 24 बेचेगा महीने में। यानी आपको पास 10 टीम चाहिए, 10 ग्रुप आपको बनाना है, 5 ग्रुप टीम ए में, 5 ग्रुप टीम टीम बी में, और हर ग्रुप एक महीने में 24 बेचने वाला है। 9 लोग मिलके, मैं रिपीट करना चाहूंगा, 9 लोग मिलके इंटू 2 पीस बेचे हैं, इंटू 2 पीस बेचे तो हो गया 18। यहां पे आपको 9 लोग का 3 पीस का गोल सेट करना होगा एक महीने का। तो 9 लोग मिलके पूरे महीने में यदि 3 पीस बेचते तो 27 पीस का आपका सेल होगा। यहाँ पे 24 पीस का आपका गोल था। तो बड़े बड़े आसानी से सिर्फ 10 का टीम बना के 5 टीम ए में, 5 टीम बी में, हर व्यक्ति को 24 का गोल सेट करो, एक सिंगल प्रोडक्ट यंग फ्यूल पे 1 लाख महीने की इनकम जाने वाली है। नौ, जो ये 10 लोग थे, 10 लोग का क्या होगा दोस्त, 25,000 बीवी होने वाली है। और 25,000 बीवी में, क्योंकि उन्हीं में कोई अपलाइन होगा कोई डाउनलाइन होगा, सबसे नीचे वाले को छोड़ दिया जाए तो उनमें से बड़े आसानी से जो 10 लोग थे, 10 में, सॉरी 10 लोग थे, 10 में से 8 लोग का सीनियर एग्जीक्यूटिव होने वाला है कम से कम। किसी का 60,000 मैच हो सकता है, किसी का 50,000 मैच हो सकता है, लेकिन कम से कम 10 लोग का, 8 लोग का कम से कम सीनियर एग्जीक्यूटिव जरूर होने वाला है, नीचे का 2 लोग को छोड़ के। इतना बड़ा गोल सिर्फ यंग फ्यूल को लेकर आप सेट कर सकते हैं, जो बहुत आसानी से आपको 1 लाख की इनकम लेके जाने वाला है। यहां पे ध्यान देंगे कि जो मेन टीम लीडर होगा, यानी 10 में से एक आदमी, वो अपने अपलाइन से रोज बात करेगा। यानी जो 1 लाख महीने का गोल यदि आपने लिया है, तो आप उन 10 लोगों से रोज मीटिंग करोगे, वो 10 लोग अपने 9 लोग से रोज मीटिंग करेंगे। बस 2 स्टेप में काम कर लो, 240 यंग फ्यूल को लेकर काम करनी है, एक सिंगल प्रोडक्ट। मैं कहता हूँ उनके पास में क्रिल जाएगा, अलग बात है, उनके पास में और भी ओमेगा जाएगा, साबुन जाएगा, टूथपेस्ट जाएगा, शैम्पू जाएगा, कुछ भी जाए अलग बात है। हमारा फोकस है सिर्फ यदि हम 240 यंग फ्यूल के लिए 10 टीम डिवाइड कर लें तो 1 लाख महीने की इनकम कर सकते हैं। कई लोग इसमें यहाँ मीटिंग में यहाँ बैठे हुए दोस्तों, मुझे कुछ लोगों का इंडिविजुअल मैसेज भी आ रहा है कि सर कुछ लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, सबको समझाना भी नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या था कि आप परेशान हो बस 1 लाख महीने की इनकम के लिए। अब 1 लाख महीने की इनकम के लिए बस आपको चाहिए क्या, 250, 240 यंग फ्यूल का सेल करना है, दोनों टीम मिला के।
कोई पावर नहीं, कोई आपको टीम नहीं मिली। आप आज ज्वाइन कर रहे हो चाहे जब ज्वाइन किए हो, 240 यंग फ्यूल यदि आप जाए 240 में 120 टीम ए में, 120 टीम बी में, तो आपकी इनकम 1 लाख महीने पार कर जाएगी। और 1 लाख महीने आपकी नहीं पार कर जाएगी, टीम बी मल्टीपल इनकम लेने वाली है। उसके लिए सिर्फ 10 लोग की टीम चाहिए, टीम ए में 5 लोग, टीम बी में 5 लोग। सबका गोल होगा एक महीने में 24 पीस का सेल, और 24 पीस में हर व्यक्ति टीम में 9 लोग, यानी कि जो 10 लोग होंगे उनके ग्रुप में 9 लोग होंगे। 9 लोग का ग्रुप 3-3 का टारगेट बनाएगा महीने का, और एक महीने में 3 पीस सेल करना एक आदमी को। और एक आदमी को कम से कम 7 दिन आप ट्रेनिंग देने वाले हो यंग फ्यूल के बारे में। मैं रिपीट करूंगा, सिर्फ यंग फ्यूल, यंग फ्यूल और यंग फ्यूल। वो चाहे आप इंटरव्यू दिखाओ, जैसे दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगा, अभी मैंने पीछे एक वो किया था। ओके, ये शॉर्टकट छोड़ता हूं इसको ले। आपको जितनी भी गोल सेट करेंगे उसके ट्रैकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये पार्ट दिया हुआ था। अब यार दोस्तों चीज समझेंगे, मैं कुछ चीजें लिख के आपको ग्राफ दिखाने वाला हूं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो क्विट करने वाले हो, तो क्यों, क्या समस्या यहाँ पे निकल के आती है। आप यहाँ पे समझेंगे, मैंने एक दिन लगभग 12 घंटे रिसर्च किया। 12 घंटे दोस्तों रिसर्च कहाँ पे किया था, जस्ट यस, जस्ट मिनट, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने कि लगभग 12 घंटे स्टडी किया एंटी एजिंग पे, कि डॉक्टर डेविड सिंकलेयर का जो फार्मूला है ये सच में है, कहानी क्या है। ट्रेनिंग तो लिया था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए था जिससे मैं कहीं भी आंख से आंख मिला के बात कर सकूं। सिर्फ ट्रेनिंग के बिहाफ पे नहीं, जब इंडिविजुअल आप रिसर्च करते हो तो आपकी आंख में, अब तो मैंने इससे बहुत सारे लोगों को देखा, तो उसमें मैंने उठा के कुछ स्क्रीनशॉट लिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए एंटी एजिंग को लेके। कोई बोला मैं 70 साल का हूं, कोई बोला मैं 80 साल का हूं, कोई बोला को मैं 92 साल का हूं। कुछ लोग तो ऐसे 84 साल के मैंने लोगों को देखा जो इतने यंग लिख रहे थे कि यार 84 साल में इतना यंग कोई कैसे हो सकता है, 84 ईयर ओल्ड। उन्होंने उनका आंकड़े चेक किए, वो खाते क्या है, वो पीते क्या है। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों। मैं चीजें आपको ये दिखा दूं इसलिए रहा हूँ कि मैं खुद कितना कॉन्शियस रहता हूँ चीजों को रिसर्च करने के लिए। तो सेम टाइम में मैंने क्या किया कि मैंने डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर का एक वीडियो देखा कि उसमें दिखाया था इस पर कि 44 ईयर की एज में इनके चेहरे पे कुछ झुर्रियां आ गई थी, लाइनें आ चुकी थी जब वो ट्रेनिंग किया करते थे। और जब वो 54 ईयर के हुए तो उनके अच्छा, ये दोनों बता दूं, मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है वीडियो से, एक वीडियो में यूट्यूब पड़ा हुआ है कि आज 54 ईयर की एज में उनकी पूरी इस स्क्रीन से गायब हो चुकी है जो उनकी झुर्रियां थी, जितनी भी चीजें थी। फिर मैं रिसर्च करके लेवल ऊपर गया कि अच्छा ठीक है यार, डॉक्टर डेविड सिंगलर ने ऐसा क्या किया था। तो एनिमन बॉडी में क्या करती है, एनएडी प्लस क्या करती है, इसका जो केमिकल फार्मूला है उसका वीडियो के माध्यम से समझाया, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया कि एनिमल लेने के बाद में एनएडी लेने प्लस में बॉडी में क्या परिवर्तन आते हैं। फिर यंग ग्रुप इंग्रेडिएंट क्या है। फिर अगला टॉपिक निकल के आया हेल्दी लॉन्ग लाइफ, एक और आर्टिकल में पढ़ा, उसमें आया कि भाई हेल्थ स्पैन वर्सेस लाइफ स्पैन में क्या अंतर है। लाइफ स्पैन तो आपको बढ़ती जाएगी, लेकिन आपकी हेल्थ स्पैन बढ़ रही है क्या। फिर मैंने एक फीमेल को देखा, दैट इज सलमा हयाक। सलमा हयाक जो 57 साल की एज है इनकी, ये लाइव वीडियो का स्क्रीनशॉट है। तो सलमा हयाक बोलती है कि मैं, मेरा सुबह खाली पेट जो नाश्ता होता है, ध्यान देना यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। ये बोलती है कि सुबह जो खाली पेट है मैं अपने हाथ से बकायदे बना करके टर्मरिक, ब्लैक पेपर और सिवक थॉर ये मैं इस्तेमाल करती हूँ, और साथ में पील्ड ऑरेंज में इस्तेमाल करती हूँ स्किन के ऊपर में। कैन यू बिलीव दैट कि सुबह सुबह, सॉरी, 3 4 चीजों का जूस पीती है ये। मैं जान के हैरान रह गया कि हमारे सिवक थॉन के अंदर में ऑलरेडी नीचे के 3 चीजें पहले से मिली हुई हैं। मैंने विक्रांत सर से पूछा कि सर आपने कुछ ये वीडियो देखा तो नहीं था सलमा हयाक का, उसके बाद आपने बनाया था, हंसले बोले नहीं थी। हमने फिर क्या रीजन था टर्मरिक को सिवक थॉन के साथ कंक्लूड करने का। तो उन्होंने एक लॉजिक दिया, तो ट्रेनिंग में कभी आप देखना कि इसकी वजह से आपकी जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता वो बढ़ जाती है। जो सिवकथॉन कोई और कंपनी देगी, कोई कंपनी ज्यादा भी सिवकथॉन की मात्रा रखे, हम कम भी रखे, हमारा बेटर काम करेगा ड्यू टू टर्मरिक का जो एक्सट्रैक्ट लो ये। अच्छा, ये तो टर्मरिक डालती है, हमने तो सीधे करक्यूमिन डाल रखा उसमें, वो भी पेटेंटेड वाला। फिर मैं एक कदम और आगे जानता हूं तो मैं इस फीमेल को देखा 21 साल की एज में कैसी दिखती थी, और आज इनकी एज है 70 ईयर, और 70 ईयर की एज में कैसी दिखती है। तो जब मैंने इनका इंटरव्यू दिया, हेल्दी लॉन्ग लाइफ करके एक चैनल है यूट्यूब पे मिलेगा आपको,
तो मैं हैरान रह गया कि जब इनका इंटरव्यू पढ़ा तो ये बोल रही कि मैं सबसे पहले रात को वही खाना, हर व्यक्ति एक बात बोल रहा था कि रात को मैं खाना सुबह 6, शाम को 6 या 7 बजे आखिरी मेरा भोजन होता है, मैं छोड़ देती हूँ। नंबर 2, इन्होंने क्या बोला कि मैं यूज करती हूँ आपका ये एनिमल यूज करती हूँ, और मैं ट्रांसरेस्वराट्रॉल यूज कर सकती हूँ, यूज करती हूँ ग्रेप्सिड एक्सट्रैक्ट, अच्छा ग्रेप्सिड से ही निकलता है रेस्वराट्रॉल, तो ग्रेप्सिड एक्सट्रैक्ट यूज करती हूँ, और साथ में अगेन सिवक्थॉन यूज करती हूँ। तो बिलीव करो, जब मैंने इन लोगों का आर्टिकल देखा ना, तो मैं एकदम डाई हार्ड फैन हो गया कि यार इतनी चीजें एंटी एजिंग के बारे में लिखा हुआ है कि मैं जान के हैरान रह गया। फिर मैंने एक वीडियो देखा इस भाई का, राइट, इसमें द लॉन्जिविटी डाइट के बारे में, इसके बाद में ये दो एक कोड है सर्गेडियन कोड के बारे में देखा कि ये दो बुक यदि कोई पढ़ ले तो बहुत हद तक समझ सकता है एंटी एजिंग कैसे आसानी से की जा सकती है। लगभग मैंने दोस्तों 12 घंटे रिसर्च किया। 12 घंटे रिसर्च के बाद में मैंने निकाला, वो डेटा इकट्ठा किया, और डेटा के आधार पर ये समझ में आ गया कि यदि हम यंग फ्यूल को एज ए हथियार लेके चलें तो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर दोस्त आप खड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच भी नहीं सकते कि आपका बिजनेस सच में जा सकता है क्या, इतनी बड़ी बिजनेस। तो यहाँ पे जो मैंने निकाल के एक आंकड़ा निकाल के आया कि 1 लाख महीने कमाना सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट से हमें है। हमें 10 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं लेनी है, ना 10 प्रोडक्ट का कंफ्यूज करना है टीम को। आप कुछ मत करो दोस्त, 240 पीस, ठीक है, पर मंथ एक गोल सेट करो। आज की मीटिंग में मंथ सेट करो यंग फ्यूल का सिर्फ, कि मुझे हर हाल में 240 पीस यंग फ्यूल पे काम कराना है अपनी टीम को। अब 240 में 24 पीस इंटू 10 टीम, ये करनी है, क्योंकि 3 लाख 6 लाख भी होगी इससे। बस एक मिनट दोस्तों। ओके, तो 224 पीस इंटू 10 टीम करेंगे, हो जाएगा 10 टीम में, एक टीम के अंदर 10 सदस्य होने वाले हैं। क्योंकि जो ये 10 की टीम बनेगी, ये 10 के टीम कौन होंगे, ये जो जाएंगे एटलीस्ट आपका जाएंगे सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, यानी कि इनको हम गोल देने वाले हैं कि यदि आप रिटेलिंग मिला लो तो 15 से 20 हजार की आपकी इनकम जाने वाली है। ये 10 लोग, सिर्फ आपको करना है कि 10 के टीम को पहला 7 डेज सिर्फ यंग फ्यूल की ट्रेनिंग होगी। आपको दुनिया भर का इंटरव्यू दिखाइए, आप उसमें एंटी एजिंग के लिए सलमा हयात को यूज करिए, चाहे आप इनको यूज करिए, चाहे यंग फ्यूल को यूज करिए, चाहे उनका डॉक्टर डेविड सिंगलर की वीडियो यूज करिए, रिसर्च यूज करिए, डेटा यूज करिए, गूगल यूज करिए, लेकिन 7 डेज उनके दिमाग में एक ही चीज फिट करनी है, एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में जो यंग फ्यूल में डाला हुआ है। यानी मान लो 3 दिन आपने बात किया, मतलब पहले दिन आप 3 इंग्रेडिएंट की बात की आपने कि ये एनएमएन क्या होता है, एनएडी प्लस क्या होता है, और कैल्शियम एकेजी हम क्यों डाले हैं, और रेस्वराट्रॉल, मतलब 4 चीज के बारे में। तो 4 4 इंग्रेडिएंट के बारे में आप रोज ट्रेनिंग करो, तो बड़े आराम से आप देखोगे कि लगभग 4 दिन में आपका आसानी से ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। अगले 3 दिन प्रैक्टिस करो उसका कि क्या क्या उन्होंने बात की, कैसे डिस्कस, लेकिन आपको दिमाग में एकदम ठूंस देनी है यंग फ्यूल, कि जब उन 10 लोग के टीम से यंग फ्यूल के बारे में कोई बात करे तो उनसे बेहतर कोई ट्रेनिंग ना दे पाए, इवन डॉक्टर भी ना समझे, क्योंकि हमारी चीजें। अच्छा, विक्रांत सर की वीडियो यूट्यूब पड़ी, उसको देख सकते हो। 7 दिन के बाद में आपके पास टाइम बचेगा लगभग 13 से लेके 20 दिन की। इस 20 दिन के अंदर में हर व्यक्ति 3, यानी कि 9 लोग इंटू 3, 9 इन 10 की टीम में से एक लीडर है, उसको मैं भी एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ। जो कुछ एक बेचेंगे, कुछ 2 सेल कर पाएंगे, तो उनको बैकअप में वो भाई साहब आ जाएंगे, अपनी जो उनकी पर्सनल सेल होगी। तो 93 लेके चलो, तो 27 पीस का ये गोल है, प्लस 3 पीस आपका खुद का होगा, यानी सब मिला के 30 पीस का यहाँ गोल है। 24 हमें एक टीम से निकालनी थी, 24 में से यहाँ 30 है, यानी कि 6 ज्यादा है। कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, तो ये 6 पीस माइनस भी हो जाए, तो कोई टीम से कम भी टारगेट हो तो हमारा 24 का अचीव हो जाएगा। यानी आप आसानी से चले गए 1 लाख महीने पे। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारी कंपनी में सिंगल प्रोडक्ट होता तो मजा आ जाता, सर ज्यादा प्रोडक्ट कन्फ्यूज करता है, ऐसे कुछ लीडर मार्केट मिलते हैं, उनको लेके बस एक पे काम करा लो। 1 लाख इनकम पे आज चले गए, आपके 15 से लेके 30 हजार की इनकम पे चले जाएंगे कम से कम आपके टीम में से 3 से 5 लोग, और आराम से आपको 2 से लेके 3 लोग की इनकम चली जाएगी यहाँ पे। आराम से 30 से लेके इवन 50 तक जा सकती है। 50 तक कैसे जा सकती है, रिटेलिंग और वेलकम बोनस की वजह से, क्योंकि वेलकम बोनस भी है, बोलना मत ये।
तो इस तरीके से दोस्त एक सिंगल गोल लेके चलो 240 पीस को। मैं कहता हूं कि 90 दिन में ही ये गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन 90 दिन नहीं भी हुआ तो 6 मंथ, कई लोगों ने 1 लाख महीने का गोल लिया है 1 साल का। मैं कहता हूँ 6 मंथ के अंदर में आपका 1 लाख महीने का गोल लेके चलो। अब इस सफर में आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी, फ्रस्ट्रेशन मत होने देना। फ्रस्ट्रेशन क्या आती है, तो फ्रस्ट्रेशन को रूल समझ लो। रूल दोस्तों ये बोलता है कि ये एक बेस लाइन है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये बेस लाइन है। बेस लाइन मतलब आपकी वर्किंग वर्किंग मंथ, मंथ। वर्किंग मंथ क्या है कि जब आप कोई व्यक्ति किसी कंपनी जाता है तो बूम करके बिजनेस बढ़ता है, ये है फर्स्ट मंथ का बिजनेस। फर्स्ट टाइम बिजनेस बूम जाएगा। 30 दिन के अंदर में टीम आनी बंद हो जाती है। हमारी जो इंडिविजुअल टीम हो 30 दिन तक, 1 हफ्ते 10 दिन ज्वाइनिंग लगाती है, 30 दिन टीम खत्म। 30 दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग की स्पीड गिर जाएगी, कुछ लोग भाग जाएंगे, कुछ लोग इनएक्टिव हो जाएंगे, आपका बिजनेस गिरेगा। मान लेते हैं यहाँ पे जाते जाते आपकी टीम ज्यादा नहीं 200 लोग की आई थी, 200 में से मुश्किल से आपको 20 लोग एक्टिव मिलेंगे, 20 यानी 20 एक्टिव मिलेंगे। तो आपका बिजनेस गिर के 20 यहाँ पे आ गया, जिससे आपकी चेक बननी है मुश्किल से 20,000 की, मान लो चेक बन गई पहले महीने वेलकम बोनस मिला के। अब जो भी नया आता है, हर नए आदमी के लाइफ में यही दौर आएगा। 7 दिन से लेके 1 महीने स्पीड में काम करेगा, उसके बाद उसकी खुद की पर्सनलिटी जीरो हो जाती है, यानी कि उसको ऐसा लगता है जीरो हो जाती है, फिर वो टीम के पीछे लग जाएगा, प्रोसेस है। तो इस तरीके से जब जब कोई नई टीम आएगी दोस्त, यही प्रोसेस चलेगा। 1 महीने बूम मारेगा, फिर नीचे आएगा, बूम मारेगा, फिर आएगा। ये हो गया फ्रेशर का। लेकिन जब नेटवर्कर की बात करेंगे तो हमारा बिजनेस ऐसे नहीं जाता। हम काम शुरू करते हैं ऐसे, पहले 6 महीने बिजनेस लेके खींच के ऊपर जाएगा। जैसा मैंने बताया था कि आपका 6 मंथ से लेके 9 मंथ के अंदर में 70% टीम भाग जाती है। मैं रिपीट करूंगा, 70% टीम आपकी भाग जाती है 6 से 9 महीने के अंदर में। तो यहां देखेंगे जैसे आपका ये 6 मंथ का ग्राफ पहुंचा, 6 महीने का ग्राफ, तो आपका बिजनेस यहां पहुंचा। मान लो आप 50,000 तक खींच के ले गए थे इनकम 6 महीने में, अब ये डिक्लाइन होकर नीचे जरूर आएगी। यानी कि 6 महीने के बाद में आपकी इनकम गिरेगी, लेकिन गिर के जीरो नहीं आएगी। हो सकता है कि 50,000 से गिर के 15,000 महीने पहुंच जाए, ये पॉसिबल है। 15,000 के बाद आप जोर लगाओगे, आपका 70% टीम भाग गई है, फिर से काम शुरू करोगे बचे खुचे टीम से, फिर एक बार बिजनेस फिर बूम करेगी। ये जो समय है ये क्या, यहाँ पे 12 से लेके 15 महीने के बीच में है, ये जाएगा। बिजनेस फिर गिरावट आएगी। गिरावट आई, मान लो आप पीक पे जाके 1 लाख महीने पहुंच गए थे 1 साल में, ये बिजनेस गिरेगी, फिर आपको पटक के लेके आएगी 30-40 हजार महीने पे। यहाँ पे लीडर खुद भाग जाता है समटाइम। मान लो फिर भी आप टिके रह गए दोस्तों, ये तीसरा जो उठान आएगी, या आप जानना, जब तीसरी बार आपका बिजनेस उठ रहा है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो तीसरी बार जब बिजनेस उठती है तो ये जो लोग भाग के गए थे यहाँ पे, ये जो लोग भागे थे यहाँ पे, ये वाले लोग दोस्त यहाँ पे आना शुरू हो जाते। मैं रिपीट करूंगा, थोड़ा इसको मैं रेड पेन से दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये जो लोग भाग जाते हैं, जो लोग 7वें 8वें में भागते हैं ना, ये वाले लोग, ये लोग दोस्तों आपके थर्ड फेज में आपके साथ दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। और एक बार आपकी पुरानी टीम आपके साथ आना शुरू हो गई, अब आप निकल जाएंगे आगे, कोई छूता नहीं, क्योंकि पुरानी टीम बहुत लेट में ट्रस्ट करके ही आती है। तो इस तरीके से पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का गेम यदि आप देखें तो जो मैंने अब तक सीखा है, वो गेम शुरू होती है 7 मंथ से स्टार्ट होके आपका 1.5 ईयर के बीच में। आपका इसमें सब मिला के इस साल के दौरान आपको 3 बार, हिंदी में लिखूं तो गिरावट देखने को मिलेगा। नहीं, 3 बार आपकी टीम धराशायी होकर गिरेगी। इस तीसरी बार जो खड़ा हो जाए वही लीडर बन के निकल के आता है मार्केट में। 6 से लेकर 9 महीने में भागने वाले 4-4 6-6 दशक कंपनी कर चुके होंगे, वो हमेशा भागेंगे। आपकी टीम की ट्रैकिंग करके आपको छटनी करनी है, छटनी करके 10 आपकी टीम पे काम करनी है दोस्त, यही गोल है नए साल का। आपको 240 पीस निकाल के काम करना है, 240 पीस आपको यंग फ्यूल पे काम करना है, 1 लाख महीने लेकर जाने के लिए यही गोल है। 6 महीने में ये दोनों टारगेट आसानी से किया जा सकता है। यदि नहीं किया सकता, अपने अपलाइन से अलग से एक मीटिंग करो, अपने सिर्फ 10 लोग को लेके। वो 10 लोग, जो व्यक्ति यहाँ पे एटलीस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव का गोल तो लेके चल रहे हो, इनको लेके। मुझे मालूम है कि कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव लेके चल रहा होगा, कोई 50,000, जो 50,000 लेके चल रहा है, ये डायरेक्ट जरूरी नहीं है।
मान लो कोई व्यक्ति 50,000 महीने का गोल लेके चल रहा, तो उसके नीचे 3 एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव अपने आप मिल जाएंगे आपको। तो 10 जो 5 की अपनी तलाश थी कि 5 टीम ए में 5 टीम में, वो डायरेक्ट जरूरी नहीं है। आपका एक आदमी 50,000 महीने का गोल लेके चला, उसके नीचे से 5 लोगों को खोज निकाली जो सीनियर एग्जीक्यूटिव का गोल लेके चल रहा हो। इस आधार बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। नए साल में मैं हर अपलाइन को, जितने लोग यहाँ पे सीनियर लीडर हैं, बस एक बात बोलूंगा दोस्त, 5, मिनिमम 5 कमेंटिंग। आपको नई लीड जनरेट करने आता है, कम से कम इस स्ट्रेटजी को यूज करो। कमेंटिंग स्ट्रेटजी ऑन SOCIAL सोशल मीडिया, ये आपको करना पड़ेगा। ये स्ट्रेटजी अपनाइए। मेरा मानना है कि 30 डेज से लेके 90 डेज के अंदर में गेम चेंजिंग आपको रिजल्ट आएगा। आपके इतने प्रोस्पेक्टिंग हो जाने वाले हैं आने वाले 90 दिन के अंदर में कि आप आसानी से हर 1 डेढ़ महीने 2 महीने पे एक अच्छी टीम अपने साथ कनेक्ट कर पाओगे। मार्केट में हर लोग पागल होकर घूम रहे हैं, कोई ऐसा बेवकूफ इंसान नहीं है जिसको धंधा चाहिए लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है। हर व्यक्ति मार्केट में घूम रहा है इसी चक्कर में कि भैया मुझे बढ़िया प्लेटफॉर्म मिले, सही टाइम पे मिले। लेकिन बढ़िया प्लेटफॉर्म सही टाइम पे दोस्त तब मिलेगा जब उसके पास तक इंफॉर्मेशन पास होगी। आपको कितनी अच्छी नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन नॉलेज आपके ये यहाँ बंद है, या नॉलेज आप जाके इंडिविजुअल सम टीम पे खर्च करें तो दिक्कत होने वाली है। आपको नॉलेज स्प्रेड करनी पड़ेगी। 1, 2, 3, मैक्सिमम 5 प्रोडक्ट उठाइए, उसकी ह्यूज ट्रेनिंग कर डाली है। आप लोग मुझसे बताओ कमेंट में 5 प्रोडक्ट के बारे में, मैं कमेंट में आप देखना चाहता हूं। 5 प्रोडक्ट बारे में आप बताओ। इन पांचों प्रोडक्ट का 10 मिनट का कैप्सूल वीडियो में बना के पसली आपको देने वाला हूं। यानी इस महीने के अंदर, मैं 15 दिन बोलने जा रहा था, इस महीने के अंदर में पांचों प्रोडक्ट का कैप्सूल वीडियो मैं आपको दूंगा 10 मिनट का। उस 10 मिनट का वीडियो आपको किसी को भेज दो, 10 मिनट का वीडियो देख गया दोस्त, आपका कस्टमर होगा, गारंटी मेरी है। तो 5 प्रोडक्ट, हालांकि 2 मैं सेलेक्ट कर चुका हूं। स्पेशली एक ओमेगा है जिसका मैं बनाने वाला हूं। दूसरा एक मैं फिटनेस वन का बनाने वाला हूं। तीसरा यंग फिल बनाने वाला हूं ऑब्वियसली। और बाकी आप लोग बताओ, ये 2-3 तो मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट इस कंपनी में वही है। और एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली फॉर नेटवर्क मार्केटर्स, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उनके लिए स्पेशली, कि आपकी कंपनी किस तरीके से वन ऑफ वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी बोल सकता हूं, कि दुनिया के साथ इकलौती ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में 5 डिफरेंट टाइप के मल्टी वाइटामिन हैं। यदि कोई भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे XYZ किसी कंपनी में, नाम नहीं लेना चाह रहा अभी मैं, उस कंपनी वालों को बस ये वीडियो भेज देना 10 मिनट का। आप बिलीव करो वो व्यक्ति आपका फैन होने वाला है कि यार इतनी बड़ी रिसर्च करके कंपनी बैठी हुई है। तो 5 प्रोडक्ट मुझे चाहिए सिर्फ। आप 5 प्रोडक्ट का नाम, 10 नहीं सॉरी, 5 प्रोडक्ट का नाम चाहिए जो आप लोग करने वाले हो, और उसकी वीडियो बना। और बता दूं आप लोगों को कि कुछ लोगों ने KSN 66 लिखा है। आप दोस्तों ये लोग ध्यान देना कि इतनी शानदार, अभी हम जो KSN 66 अगला बैच नंबर लेके आ रहे हैं, उसके अंदर में हम लेके आ रहे हैं ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट यंग फ्यूल के अंदर में ऐड करके। उसके अंदर में फिस्टीन यूज करेंगे हम, फिसेटीन जिसको बोलते हैं। इसके बाद हमने साथ रेस्वराटॉल उसके अंदर लेके आ रहे हैं। यानी कि आपका अश्वगंधा KSN 66 बहुत कमाल का अपग्रेड होने वाला है। तो उसकी वीडियो अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो अपग्रेड होने वाला, तो उसका वीडियो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा दोस्त, 10 मिनट की वीडियो आपको गेम चेंजर साबित होगी, ये वादा मेरा है आपसे। और पहला वीडियो मैंने जो ओमेगा का ट्रेनिंग किया था पीछे आपको, और ओमेगा का मैंने क्रिल का किया था शायद, एक किया था मैंने आयरन का। तो मैं इसकी भी कैप्सूल वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ, बाकायदे हाई क्वालिटी का, जिससे आप किसी को शेयर कर सको। जस्ट मिनट। वाइटलिटी एच, विनय कुमार जी आपने बिल्कुल सही दिया, वाइटलिटी एच का वीडियो जरूर होना चाहिए। आई लव दिस प्रोडक्ट। Recording stopped. ओके, क्रिल वन तो दोस्त पक्का आएगा, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट, इस कंपनी का फेवरेट है, तो वो तो मैं लेके आने वाला हूँ, पक्का है। लेडीज प्रोडक्ट का सचिन जी का कहना है, लेडीज प्रोडक्ट का ना, पहले फेज में 5 इंडिविजुअल का नाम, लेडीज प्रोडक्ट कुछ नहीं होता। 5 प्रोडक्ट आप नाम लो, उसका कैप्सूल वीडियो देने वाला हूं मैं आपको, हाई क्वालिटी एनिमेटेड भी होगा उसके अंदर में। यस, अंको 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 अंको, यस 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 यस, अंको 9, क्रिल 1। एक मिनट दोस्तों,
मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला प्रोडक्ट कौन सा लेके आऊँ बस वो बताओ आप। पहला वीडियो कौन चाहिए, मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। जिसकी रेटिंग अच्छी आएगी, मैं कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसको मैं लेके आऊंगा। SBTC जूस, SBTC जूस। तो इनमें से जो पहला आपका सिलेक्शन आएगा, पहला दो जिस पे वोटिंग ज्यादा होगी वो मैं लेके आने वाला हूँ। SBTC जूस। और आप क्या बोल रहे थे आप लोग? क्रिल वन, क्रिल हो गया। और जस्ट मिनट, यंग फ्यूल क्रिल, डाइबर वन, हार्ट वन, SBTC वाइटलिटी, यंग फ्यूल ब्रेन, लियो वन, वाइटलिटी एच, मरीन कोलाजन। यस, वाइटलिटी हो गया, हेयर वन हो गया, ब्रेन वन। ओके।